एक्चुअली H6 में थे तो एक चीज़ दिखा रहे थे कि जो थॉट है ना, थॉट है, बाकी चीज़ें तो बाद में ही देखेंगे। एक चीज़ मुझे बताओ, व्हाट जब पूछते हैं तो आंसर में क्या मिलता है? अब तक तो पता लग गया होगा। जैसे कोई पूछे व्हाट इज एक्स, ठीक है, जनरल, तो व्हाट जब किसी चीज़ के आगे लगाते हो तो मिलता क्या आंसर में? अरे जवाब उसके जवाब किस टर्म्स में, जवाब देख, आंसर्स में भी आप सभी के करेक्ट हो सकते हैं, बट थोड़ा सा सुपीरियर आंसर मैं चाह रहा हूँ। NIT में आए हो तो थोड़ी सी इज्जत रखनी पड़ेगी। इतनी बार व्हाट का आंसर तो दिया है, बट व्हाट जब आप पूछते हैं तो आंसर में क्या मिलता है? इतने अलग आंसर ओपिनियन ये आप ऐसे पूछो, मान लो एक्स है, व्हाट इज एक्स, ठीक है, उस एक्स की जगह अगर आज का टॉपिक है जो थीम है थॉट रख देंगे, ठीक है, पहले ये तो बताओ कोई पूछे व्हाट इज एक्स तो क्या उत्तर आएगा? व्हाट का यूज करने से एक्स को डिस्क्रिप्शन आएगा। किस टर्म्स में? डिस्क्रिप्शन के तो 1000 तरीके हो सकते हैं ना। तुम बताओ। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, आप इस क्लास में ना कुछ भी बोले, मुझे तो अगर कोई सीनियर नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी बोलना, बट एक दो बोलना, जैसे सुनाई देता, ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है, जो करना है। तो मुझे एक चीज बताओ कि व्हाट बोलने से आंसर में क्या मिलेगा? डिस्क्रिप्शन ठीक है, कोई क्राइटेरिया तो होगा ना व्हाट बोलने से? क्या इतनी बार तुमने व्हाट का जवाब दिया है, तो ये छोटा सा फंडामेंटल आपकी टीचिंग में कभी क्यों नहीं दिया गया? तुम सारे ब्राइट हो। क्योंकि आप लोग एक चीज ध्यान से देखें कि जो ब्रिटिश एजुकेशन के आप प्रोडक्ट हैं बेसिकली ना, मैं अंग्रेजी यूज कर रहा हूँ बट क्या करेंगे, सही है, ब्रिटिश एजुकेशन का प्रोडक्ट है, इसलिए स्लेव मेंटेलिटी है। फंडामेंटल्स आप लोगों को कभी बताए ही नहीं जाते, क्योंकि फंडामेंटल बता दिया तो आपको चाहे उत्तर ना पता हो, ठीक है, लेकिन आप बाहर कोई भी बकवास कर रहा ना, ये बता दो तुझे इस टॉपिक के बारे में पता नहीं है, बोल। फंडामेंटल्स इतनी पावर दे देते हैं आपको, है ना। अब एक और चीज देखो कि फिजिक्स की बुक चाहे कितनी बड़ी हो, लेकिन उसके फंडामेंटल 3-4 पेज में आ जाते हैं ना दीवार पे, तो ये फंडामेंटल्स की पावर होती है। तो अगर बकवास भी करनी है ना तो इतनी फंडामेंटली करो कि भाई उसका उत्तर किसी के पास हो ना। तो अगर NIT में आए हो तो बकवास भी थोड़ी क्वालिटी की करना। अभी लगे NIT में आए तो बेसिकली आपने जिस प्रिसीजन से अपने जो टॉपिक सीखे थे PCM के, है ना, 11th-12th में, तो उन टॉपिक्स को आपने प्रिसीजन से सीखा, लेकिन जो लाइफ के फंडामेंटल्स हैं वो तो आपको कभी फॉर्मल एजुकेशन में दिए ही नहीं गए कभी भी, क्योंकि आपको सर्वेंट रखना ही था, इसीलिए नहीं दिए गए। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं ये भी बता दिया जाता ना, तो आप तुम्हारे टीचर्स भाग जाते क्लास से, क्योंकि तुम जिस भी टीचर से पूछते कि आपने मान लो कोई टॉपिक लो, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है कि कोई भी बताओ यार, एक मुझे तो याद नहीं आ रहा क्या पढ़ा था स्कूल में, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था स्कूल में? रिप्रोडक्शन। मजे की बात देखो, तुम सारे पुबर्टी एज क्रॉस कर चुके हो, तो रिप्रोडक्शन सिस्टम में हंसने क्या बात है, तो सभी के पास है। तो मैं ही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप उसमें भी अगर आप बहुत सिंसियर क्वेश्चनिंग कर लें किसी टॉपिक में, तो जिस टीचर को रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में नहीं पता, आपको चाहे कुछ ना पता हो, सिर्फ आपको सवाल बनाने आते हो, तो भाई टीचर को आप ये दिखा दो कि बेटा तुझे आता तो नहीं है, तू निकल ले, ठीक है। लेकिन वो चीज़ आपको इसलिए नहीं बताई जाती क्योंकि आपको ओबीडिएंट रखना है।
आंसर में क्या देता है? नाउ ट्राई योर फोन्स। अगर इंफॉर्मेशन आपके पास इतनी क्वालिटी की अवेलेबल है, फोन सभी के पास है, जस्ट ट्राई इट आउट कि व्हाट के यूज से क्या आता है। जस्ट ट्राई इट आउट कि भाई व्हाट का यूज क्यों होता है। सारे फोन भूलाए, तैयारी करते करते यूज करना भूल गए। कहाँ रह गया? कहाँ रह गए? इतने सिंपल से क्वेश्चन है। सी आंसर इन्होंने जो दिया है वो इनकरेक्ट नहीं है, बट दैट इज नॉट सुपीरियर। Facts meaning facts. Information. Information also things and actions. इंफॉर्मेशन इन व्हाट टर्म्स? इंफॉर्मेशन तो बहुत जनरिक है ना, Things व्हाट से and इंफॉर्मेशन मिल रही है, बट उसका क्राइटेरिया क्या है? Things and action. Things and action. Qualities that describe us. Now qualities that describe. Very sorry. Even your phone is failing you. Why? Because just because you have access to internet does not guarantee that you will have access to quality information. है ना? यहाँ पे कितने लोगों के बच्चे, सॉरी आपके फादर वादर मतलब आपके फादर कोई IAS IPS या किसी बड़ी फर्म के हेड है, UN में कोई टॉप है या तालिबान में हेड है कोई बहुत बड़ी पोजीशन है। यहाँ पे कितने बच्चे हैं? किसी की फैमिली बिग रिच गाइस, बिग इंटेलेक्चुअल गाइस, ये सारा पूरी फर्स्ट ईयर में किसी का नहीं है क्या? हाउ इट इज पॉसिबल? बहुत नहीं है भाई, वहाँ भी नहीं है, एक भी नहीं मिला भाई। मतलब वो वाले बच्चे क्या NIT में आते ही नहीं? मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? द पर्पस वाज उनके जो बच्चे होते हैं ना, जो ऑलरेडी बहुत हाई अचीवर्स हैं, उनके पास क्वालिटी इंफॉर्मेशन का एक्सेस घर में ही मिल जाता है। ठीक है, जो हम्बल बिगिनिंग से बच्चे हैं, जो स्ट्रगल करके बाहर आ रहे हैं, कि आप ऐसे भी बच्चे होंगे जिनकी पिछली से पिछली फैमिली तो शायद भूखी मर रही होगी, गांव से भी बाहर आए होंगे मेहनत करके, या सिटीज में भी होंगे तो मिडिल फैमिली, वहाँ पर क्वालिटी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट होती ही नहीं है, फैमिली में भी नहीं होती, और स्कूल तो आपको पता ही क्या हालत है। कुछ होता तो आप यहाँ थोड़ी होते है ना? क्योंकि इस देश का सबसे जो समझदार आदमी है वो कहीं और ही पाया जाता है। जैसे बुद्ध टाइप लोग हैं, आप लोग जो चीजें पाना चाह रहे हैं ना जीवन से, बुद्ध बोला भाई मैं मजा नहीं आ रहा, इसको छोड़ के जा रहा हूँ। इंटेलिजेंस तो था ना उसमें भी, आप लोगों का इंटेलिजेंस उतना नहीं है कि उन चीजों को समझ पाए, लेकिन अल्टीमेटली जब भी आपकी बुद्धि बढ़ेगी ना बहुत ज्यादा, जो बुद्धा ने बात कही थी वो आप भी कहोगे, बस टाइम की बात है। तो जैसे वर्ड जितना आपका इंटरनेट आपकी सहायता नहीं कर पा रहा है वर्ड के क्राइटेरिया में, और ये नॉट ओनली वर्ड में, भाई F6 में हमने ऐसे ही पूछ लिया व्हाट इज अ थॉट, ठीक है, याद तो किसी को नहीं होगा, गूगल कर लो, चैट GPT, बार्ड वार्ड जो तुम्हारे एक्सेस से यूज कर लो, किताबें पढ़ी हो वहाँ से भाग लो, बायोलॉजी जिसने पढ़ी है, भाई आंसर नहीं आ रहा किसी को समझ में पूरी क्लास में। तो ऐसा कैसे हो जाए यार? एक सिंपल सी चीज, अब जैसे व्हाट का आंसर मैं आपको दे देता हूँ कि, और ऐसा कोई ना प्लान लेक्चर ये है नहीं, हम ऐसे ही बस बकवास ही करते घूम रहे थे, कोई स्ट्रक्चर्ड कुछ नहीं है। जो स्ट्रक्चर्ड लेक्चर्स होंगे वो आप लोगों के बीच से ही आएंगे, ठीक है? तो व्हाट का सिर्फ इतना सा मतलब होता है, जो भी अब व्हाट इज एक्स मतलब अननोन, जिसको मैं जानता नहीं हूँ, अब अगर उसका डिस्क्रिप्शन मुझे जानना है तो मैं नोन टर्म्स में डिफाइन करूंगा उसको, जो जो हमें पता है ऑलरेडी। तो अगर आप एक छोटे बच्चे को उत्तर देंगे 12 साल वाले को, आप बायोलॉजी की बुक से पढ़ के नहीं दे सकते उत्तर उसको कि व्हाट इज ए थॉट, तो टीचिंग डिफीट होगी ना वहाँ पे।
तो जब नोन की टर्म्स में अननोन को डिस्क्राइब करना है, ये क्राइटेरिया है वर्ड के आंसर का। तो अगर ये चीज आपको 5वीं क्लास में बता देते तो आपका मास्टर कभी आपकी बात नहीं काट पाता, चाहे आप वहां पर दूसरी क्लास वाले के लिए उत्तर लिखाते। वो पूछता ना व्हाट इज ज्योग्राफी, आप उसको लिख देते ज्योग्राफी मतलब वो कुत्ते के किलो को जो भी है कुछ ऐसा कुछ भी लिख के आ जाते। आपका आंसर गलत नहीं कर सकता था वो। अगर आपका आंसर गलत करता तो आप फंडामेंटल होने के कारण टीचर की धज्जियां उड़ा देते लिटरली। आपको एक चीज बहुत छोटी लग रही होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाट, कि भाई अननोन को नोन की टर्म्स में डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है। तो डेफिनेशंस इसीलिए सबसे तगड़ी जो डेफिनेशन होगी ना, सबसे तगड़ी जो बुक होगी उसमें उतना फंडामेंटली वो चीज़ डिस्क्राइब की गई होगी। तो अब आप अपने फ़ोन का सेम यूज़ करो और चेक करो, समझ तो आ गया ना कंसेप्ट। कोई क्वेश्चंस किसी को कि भाई अननोन को नोन चीज़ों में डिस्क्राइब करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पूछा व्हाट इज सोफा, तो आप उत्तर क्या दोगे? एनी आंसर्स? चेयर लाइक स्ट्रक्चर। चेयर यार सामने वाले को पता होना उसके लिए चेयर क्या है, ध्यान रखना है, कंडीशन समझ गए। चेयर नहीं पता अगर उसको चेयर नहीं पता तो आपका आंसर गलत है। तो हम यहाँ जो भी बात करेंगे ना तो मान के चलेंगे शरीर चाहे कितने ही बड़े हो गए हो, दिमाग से सबको पता है, उम्र सबकी अलग अलग है ना, बुद्धि से। तो मान के चलो हम अपनी क्लास में स्टैंडर्ड कर लेते हैं 12 साल। भाई जो भी उत्तर देंगे बहुत सिंपल रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करना नहीं, ठीक है। 12 साल के बच्चे को समझ आना चाहिए। अब बताओ व्हाट इज ए सोफा। तो नाउ आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया है ना। अब अगर थोड़ी और मेहनत करोगे तो इससे सुपीरियर आंसर भी आपको पता लग जाएंगे, है ना। अब आप समझ रहे हो, इस क्लास की जो अप्रोच है इज नॉट टू टीच यू एनीथिंग अबाउट द टॉपिक, इट इज टू गिव यू द अप्रोच टुवर्ड्स एनी एक्स टॉपिक। अब उसकी जगह फिर आप कुछ भी डाल देंगे, ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन भी आ जाएगा। तो इट इज लाइक दैट। सो अगर आप पूछे व्हाट इज ए थॉट, नाउ ओपन योर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड जस्ट चेक एक थॉट क्या होता है, आंसर क्या होगा, वहीं से हम चीजें शुरू करें, ठीक है। गूगल कर लो भाई, एक बार तू देख ले, तूने जो चीज बोल तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बस ये होगा और तू वहीं भाग जाएगा बाहर, व्हाट इज माइंड, खत्म हो जाएगा वहीं। अंडरस्टैंड दिस थिंग। क्या मेरे को समझ में नहीं आया। अब तो ये बात बता, हम तो डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ, तेरा आंसर क्लास में किसको समझ आया? भाई इसने बोला क्या बोला, केमिकल रिएक्शन इन माइंड, किसको कोई समझ आया थॉट इसके बारे में? क्या आया बताइए जरा, काफी तेरी नॉलेज चेक कर ले। अरे वो तो ठीक है, उसने एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर दी ना आंसर में, माइंड, उसके बारे में क्या ख्याल है तेरा? अरे मैंने पूछा व्हाट इज माइंड है, तू तो उसको ये बताने लग गया व्हाट माइंड डज, एप्लीकेशन बता रहा है। ये तो आप बताओ, कैजुअली रखना तो इसलिए समझो व्हाट इज माइंड। अच्छा सुन, अब फिर कोई नेक्स्ट समझदार आदमी यही पूछ लेगा व्हाट इज बॉडी। यार आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे यार आप देखो, ठीक है मजे में तो हम चलेंगे ऑफ कोर्स, बट आप थोड़ा फंडामेंटली समझो, ये जो आंसर्स आप लोग दे रहे हैं क्या ये आपको सेटिस्फाई, उस टॉपिक के बारे में कंप्लीट जानकारी दे रहे हैं? अगर यही टॉपिक आपको किसी रिसर्च पेपर पब्लिश करना हो अगर किसी चीज़ के ऊपर के व्हाट इज ए थॉट, तो ये उत्तर भाई तेरे गांव से भी बाहर हो जाएगा। तो आप समझो क्या फंडामेंटल्स क्या होते हैं, दे में टेक सम टाइम आप लोगों के अंदर डाइजेस्ट करने में, बट फंडामेंटल सारी जिंदगी भर काम आते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग।
तो व्हाट इज अ थॉट, ये मैं बता रहा हूँ सारी रात निकल सकती है इस एक छोटे से क्वेश्चन पे, व्हाट इज अ थॉट। क्योंकि अगर ये समझ आ गया ना तो टॉपिक के रूट्स क्लियर हो जाएंगे, बाकी तो बाद की बकवास है। एप्लीकेशन तो मैं नहीं भी रहूँगा तो करवा ही लोगे। और अगर इसके रूल्स क्लियर हो गए ना तो बाकी किसी टॉपिक को उठाओगे अप्रोच क्लियर हो जाएगी ना, आप समझो। मुझे फिर तुम्हारा फर्क नहीं पड़ता कितनी आपकी स्पीड है, बुद्धि है, पेस है, इंफॉर्मेशन है, आप जानकारी जुटा लोगे, पर तरीका कभी गलत नहीं होगा। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, जो बड़े सीईओज होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट जैसे डीसीवीसी है, ये लोग क्या काम करते हैं वैसे? डायरेक्शन या डिसीजन मेकिंग के अलावा तो ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, दिशा देते हैं कि यहाँ जाना है और डिसीजन दे दिया। उनकी वैल्यू क्यों है डिसीजंस की? क्योंकि वो सर्टेन है, सर्टेन आउटकम डिफाइंड है, भाई 80-70-80% यही होगा और यही करो, ठीक है। नीचे वाली जनता कुछ कहती रहे। तो इसीलिए जो आदमी डिसीजन मेकिंग या डायरेक्शन कर रहा है वो तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। इसीलिए आप लोगों के अंदर कैपेबिलिटी तो सबके अंदर है अनअकैडमी खोलने की, डेवलप नहीं, लेकिन डेवलप नहीं है। क्यों? फंडामेंटल सिखाए नहीं जाते, उसके क्या 4 चांद लगे हुए हैं क्या जिसने अनअकैडमी तो खोली आप हुई लोग है? अगर जॉब में जाओगे तो कोई हो सकता है कोई 1 या 2 सीईओ बन भी जाए, तो क्यों बनेगा? क्योंकि उसके अंदर कोई इनहेरेंट क्वालिटी थी, मे बी कहीं से भी आई हो, फैमिली से कहीं से भी आई हो, डेवलप नहीं थी वो कि उसने काम किया उस चीज़ वो थी उसके बाद वो पहुंच गया, बाकी तो नहीं पहुंच सकते। अब तो जैसे ऐसा नहीं कि बाकी पहुंच नहीं सकते, उसको डेवलप किया जा सकता है। सी तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आप सब लोग मेरी खाली जॉब या इन चीज़ों की, छोटी मोटी चीज़ों की चिंता कर रहे हैं, बट अगर आपको इतना भी पता लग जाए ना फंडामेंटली कि जॉब लेते कैसे हैं कॉलेज में, खत्म। मैं इधर था तो दारू पीते हुए सीनियर से पूछा, सर 4 साल हो गए कुछ नहीं पढ़ा, अब जॉब चाहिए तो उन्होंने एक छोटा सा फंडामेंटल बताया, उसमें फिर 4 जॉब लगी। लेकिन आप देखना आपके साथ में ईयर में ऐसे इतने बच्चे होंगे कि आज से प्रेशर ले लेंगे, भाई नौकरी कैसे लगेगी। कल एक ने पूछ ही लिया मैंने कहा भाई अपना सामान को सेट कर हम माना थोड़ी जैसे दिक्कत शायद चली रही है जॉब्स में भी बिकॉज ऑफ समथिंग, बट इतना प्रेशर थोड़ी लेना होता है। जैसे यहाँ पे कितने लोग नेचुरली आगे हैं एनआईटी में से हंसते खेलते, कल खेल रहे थे आज यहाँ है, ज़्यादा एफर्ट, प्रेशर, ज़्यादा एफर्ट नहीं लिया। कितना परसेंट होगा? 5%, 5-10%। यार एक चीज देखो, ये जो बाकी बच्चे चापने से लड़ रहे थे क्या, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, जब ये लोग एफर्टलेसली कर रहे थे इस छोटे से एग्जाम को जिसमें 3-4 किताबें पढ़नी थी, कुछ उत्तर देने थे सही, जब ये लोग एफर्टलेसली कर सकते हैं तो आपको इतना प्रेशर क्यों लगा? बिकॉज लाइफ के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं थे आपके। जिस माइंड को आप यूज कर रहे थे उसके माइंड के फंडामेंटल नहीं पता आपको, बॉडी के फंडामेंटल्स नहीं पता, रिप्रोडक्शन के भी नहीं पता है ना तो फंडामेंटल नहीं पता होने से प्रेशर क्रिएट होता है। बिकॉज सो दिस इज द पावर ऑफ फंडामेंटल्स। F=ma क्लियर है? अब सवाल कोई भी आ जाए तो अगर लाइफ के फंडामेंटल्स रहती है ऐसी मर्जी से ही ला तो बेसिकली क्या है कि फंडामेंटल्स अगर आपके क्लियर रहे तो आप जिस लाइफ को इतना प्रेशर में या जो कंपटीशन में जाके जो इतना स्ट्रेस आपने फेस किया, लाइफ के फंडामेंटल क्लियर होते तो वो स्ट्रेस की जरूरत ही नहीं थी। एग्जाम में स्ट्रेस की कोई जरूरत थी क्या? लेकिन फिर भी सबने लिया होगा, रिजल्ट से पहले धक धक बूंद बूंद तो आती थी तो अब ये हमारी क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में पढ़ाया ही नहीं जाता, इसीलिए दिस कॉलेज हैज टेकन सम इनिशिएटिव अंडर द गाइडेंस ऑफ दीक्षित गर्गी जो आपके डीन वेलफेयर है, अभी तो डायरेक्टर भी है शायद, तो वो थॉट लैब का इम्पोर्टेंस ये है कि वहाँ कुछ लाइफ के फंडामेंटल्स मे बी अभी शायद 1 साल से शुरू हुई है बट धीरे धीरे ग्रो करेगी। वी विल ऑल्सो कम देयर टू इम्प्रूव द करिकुलम ऑफ दैट थॉट लैब। बीच में कुछ सेमिनार्स भी ले लेंगे
तो ये उसका इम्पोर्टेंस है। आप इम्पोर्टेंस के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लो कि थॉट लैब है तो उसकी वैल्यू क्या है। जैसे बहुत सारे क्लब्स वगैरह हैं, ग्राउंड है, सब कुछ है, सबकी अलग वैल्यू है। बट गेट दिस वन थिंग कि थॉट लैब में कुछ जो चीज़ें हैं, हालांकि जितनी गहराई से मैं आपसे बात कर रहा हूँ वहाँ कुछ चीज़ें डिलीवर ना हो, ठीक है, बिकॉज देयर टीचर्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, बट उनकी वैल्यू आप समझिए। तो थॉट लैब की वैल्यू क्या है? अगर सिर्फ थॉट भी समझ आ गया कि थॉट क्या है, तो थॉट जिस जिस एरिया ऑफ लाइफ में यूज होता है वो एरिया में उसका एप्लीकेशन बहुत स्मूथ हो जाएगा। जैसे कुछ लोग तो लोन की तरह थॉट्स रोज ही भरते हैं दिमाग में, सोते हुए ओवर थिंकिंग या वटेवर बकवास। थॉट जब इम्बैलेंस होती है तो कितनी परेशानी होती है। तुमको नहीं हुई होगी तो चाचा ताऊ से पूछ लो। घर में लड़ाइयाँ तो होती होंगी सबके, छुड़ाए भी होंगे लोग। मम्मी रुक जा, पापा रुक जा, दादा रुक जा, किया ही होगा। सारे किस किस ने किया काम, घर में लड़ाई हो रही है छुड़वा दिया। तो बाकी तो बढ़िया कॉमेडी से लड़ाई नहीं होती घर में। अच्छा, उसमें उन बैटल्स में थॉट का रोल तो होता ही है ना। तो अगर आपके थॉट के फंडामेंटल क्लियर होते तो यू वुड बी इन अ पोजीशन टू टैकल दैट सिचुएशन आल्सो। जैसे मैं बताता हूँ, हमारे बैच का टॉपर था एक, तो पिछले साल उसकी ना वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो प्रेगनेंसी में सबको पता है अंडर रिप्रोडक्शन ये उसी का पार्ट तो है, फल है उसका। तो उसका क्या है कि जब प्रेगनेंसी होते हैं, पीरियड्स होते हैं लड़कियों को, तो मूड स्विंग्स होते हैं। ये बात किसको पता है क्लास में? सबकी गर्लफ्रेंड। मम्मी बहन तो नहीं बताएगी। देखो, है तो न्यूट्रल टॉपिक एक जनरल सा कि भाई पीरियड्स आ रहे हैं, प्रेगनेंसी है, तो मूड स्विंग्स होते हैं। तो प्रेगनेंसी में उनकी वाइफ अपनी मदर से रोज लड़ रही थी, लिटरली रोज लड़ रही थी। तो उसने फिर दोस्त ने फ़ोन किया मेरे पास कि मैंने कहा साला तू तो प्रोडक्शन का हेड अपनी कंपनी में, ये सिचुएशन क्यों नहीं मैनेज कर पा रहा? ऊपर से तू गोल्ड मेडलिस्ट था MIT का। तो कह रहा भाई वो थोड़ी पड़ा था। है ना? तो चाहे आप कितने एक्सेल कर रहे हो किसी और फील्ड में, तो जिस भी चीज़ में आपको अज्ञान हो या फंडामेंटल क्लियर नहीं है, वही मार तो खाओगे। अब लाइफ के फंडामेंटल्स की इंपॉर्टेंस ये, तुम कहीं भी हो एक्सेप्ट नींद। हालांकि नींद में भी यूज होते हैं, बट वेकिंग स्टेट जो है आपकी, उसमें तो भाई लाइफ के फंडामेंटल्स हर पल काम आते हैं आपको, हर पल। आपको ऐसा क्षण नहीं, जैसे यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अगर आपकी अटेंशन फ्लिकर करी भी होगी ना बीच में, थोड़ी देर लेक्चर में ध्यान है, किसी का घर में कुत्ते हुए ध्यान चला गया, ऐसा हुआ भी है? अटेंशन तो ऐसा तो है नहीं कि सारी यही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। इनको देख रहे हो याद है कैसी लगी। तो आप ये देखिए, आपकी उस अटेंशन पे भी मास्टरी नहीं है, जो एक लाइफ के फंडामेंटल्स का पार्ट है। तो आपकी अटेंशन पे मास्टरी नहीं थी, इसीलिए वो एग्जाम में डिफिकल्टी थी। पढ़ना चाह रहे 5 घंटे, टारगेट तो 5 घंटे पढ़ने का, आधे घंटे में ही व्हाट्सएप पे ध्यान जा रहा है ना? जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस होंगे, और फंडामेंटल क्लियर ना होने से ही ऑब्स्टेकल्स अपना काम कर पाते हैं। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ को कारण बना देंगे कि इस वजह से ऐसे हुआ, मेरे को गाड़ी थी इस वजह से मेरे थॉट ऐसे चल रहे। अबे चल तो तेरे अंदर रहेगा, चल तो तुम्हारे अंदर रहे इतना थॉट से। मैं तुमको कह दूँ क्या बकवास है ये चीज़, ये क्या क्वेश्चन पूछा, तो वो दिल पे भी लग जाती है बात, लेकिन वो लगी कहाँ? आपके अंदर लगी ना। और अगर कोई चीज़ आपके अंदर है तो उसको मास्टर करने की या उसको अपनी मर्जी से चलाने की चॉइस तो एग्जिस्ट करनी चाहिए ना हमारे अंदर। जैसे हम लोग अपनी मर्जी से अपना हाथ उठा सकते हैं ना, उठा के देखना सब, अपनी मर्जी से आप उठा सकते हो हाथ। क्या इतनी मर्जी आपकी थॉट्स पे चलती है? क्यों? क्योंकि फंडामेंटल है ही नहीं उस लेवल की। एजुकेशन ने छुट्टियाँ बना के यहाँ तक भेज दिया। और देखो जॉब में प्रेशर आएगा, कभी सोच रहे हो आज जो ठीक है, ट्रोमाज आर वेटिंग फॉर यू, और नहीं आए तो शादी तो करोगे ही। शादी तो करोगे ही।
और किसी को डाउट है कि शादी के बाद भी ठीक रहता है तो पापा को देख लेना। प्रेशर में तो देखा है ना पापा को। तो ये लाइफ का हकीकत है कि अगर आप उस चीज को मैनेज नहीं करेंगे तो दिस विल बी द, जहाँ भी अज्ञान होगा कष्ट आएगा, डज नॉट मैटर कब आएगा। या ऐसा हो सकता है बाहर की सब चीजें खराब हो जाए, आप भी लो में हो, तो हल्की सी ट्रबल आई एंड यू विल बी वॉश्ड अवे। कितने लोग हैं यहाँ पे जो फैमिली में डेथ हुई हो या कुछ है तो परेशानी तो रहती है ना, है ना। यंग मौत भी हुई होगी फैमिली में किसी न किसी की, उसका ट्रॉमा देखते हो सारा जिंदगी रहता है। तो कितने बड़े हो जाओ भाई पापा जवानी में मर गए, अब पापा को पूरी फैमिली भुला ही नहीं पा रही। अगर लाइफ के फंडामेंटल्स क्लियर होते ना तो जिस क्षण पापा गए थे घर से उसी क्षण उनकी मेमोरी भी डाइल्यूट कर देनी चाहिए थी, है ना। समझदारी तो यही है भाई, जो जा रहा है उसको भेज दो ना, लेकिन उसका ट्रॉमा कंटिन्यू रहता है। क्यों? फंडामेंटल किसी ने बताया ही नहीं है। तो अगर हम जैसे आज का जो थीम है थॉट का, तो थॉट का ही देख लेते हैं कि व्हाट इज अ थॉट। बहुत छोटी सी चीज से स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसके आंसर गूगल कर लिए हो तो बताओ, मुझे ना पड़े कि वही बताओ। गूगल करो, बताओ क्या है। तो हो गए बिल्कुल। अच्छा कुछ समझ तो आ रहा है ना, ऐसे ही चल रहा है। अभी 2-4 डेफिनेशन डेफिनेशन जो मिलती है वो निकालो। उसमें बताओ। मुझे खुद नहीं पता है, कभी सोच रहे हो। उसमें थोड़ा सा भरोसा होगा ना। I'll just help you out to get to the right answer. अच्छा, जो आप एक बात बताओ, जो वर्ड्स आपने यूज किए इस डेफिनेशन में, आपको इससे थॉट का समझ आ गया कि मेंटल चीजें क्या होती है? See, problem is that with your approach, it's not about learning a definition. Rotten memory is not intelligence. क्या है? प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। लेकिन कोई पूछ ले व्हाट इज थिंकिंग, भाई मुझे समझ आ रही चाहिए डेफिनेशन, नॉट ओनली देखो, बाकी सबको वो डेफिनेशन डाइजेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमने लेवल क्या रखा है 12 साल का। तो ये क्लास फेल और सक्सेस आपके ऊपर डिपेंड है, आप डेफिनेशन क्या निकाल के लाते हो। आइडिया का फीलिंग है। थॉट, फीलिंग क्या है? फीलिंग क्या है? Reproduction तो नहीं है। सर पिक्चर, थॉट एक पिक्चर। थॉट एक पिक्चर है। सुनो, कौन सी? आप लोग ये देखो ना, आपको ओपन बुक एक्सेस है, फिर भी मैं अपने, तभी तो कोचिंग सेंटर की जरूरत पड़ती है। सारे स्कूल में फंडामेंटल पढ़ा दे तो उनकी जरूरत ही नहीं है, पैसे तो वो भी ले रहे हैं, फिर वो क्या बकवास करने के पैसे ले रहे हैं? फंडामेंटल तो वो दे सकते थे ना। नहीं भाई, देने में इंटरेस्ट इसलिए नहीं होता ना लोगों को, पहले खुद का तो भर लें। भाई हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हमारे पास सब कुछ है, कुछ आपसे चाहिए नहीं है। आज की छुट्टी भी लेके बैठे हैं, कुछ हमें नुकसान नहीं, कुछ होता रहे, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू पीपल फॉर दैट मैटर एनीथिंग। इसीलिए कैजुअली वी आर डूइंग आवर वर्क। लेकिन जो स्कूल में जो आया है बंदा, भाई उसके पीछे 4 बच्चे हैं, घर में फैमिली संभालनी है, वो आपको फंडामेंटल एजुकेशन देने का उसमें बचता नहीं है कुछ। आप देखें, आप 100 टीचर से तो पढ़े होंगे लाइफ में कम से कम, उसमें से कितनों के प्रति ग्रेटिट्यूड है? एक तो 10 को भूल जाते हो, एक नाम पूछ लेगा कोई। मैंने अभी तक मैक्सिमम 3 सुना है जो आपके फर्स्ट ईयर है ना अभी तक, इससे ज्यादा उनको बता देना। अच्छा ऐसा क्यों है? वाई? बिकॉज कोई ऐसी काम की चीज देखता तो जिसके लिए याद रखें। वैल्यू एडिशन जिसने किया लाइफ में, वो याद अब जिस भाई ने मैप पढ़ाए थे वो याद है? हाँ, कोई ये बता देता कि आम कैसे खरीदने अच्छे तो ज्यादा याद रखते। जैसे भिंडी कैसे खरीदते, बढ़िया भिंडी लेनी हो तो कैसे लेते? तो आप ये देखिए, जो जानकारी आपकी डेली लाइफ में यूज ही नहीं होती, आपका माइंड उसको रखता ही नहीं है, इसीलिए वो टीचर भी भूल गए। तो ये लाइफ एजुकेशन है, ये तो भाई पल पल काम आने वाली चीज है, चाहे तुम बाथरूम में बैठे हो, घर में बैठे हो, हॉस्टल में हो, क्लास में हो। तो लेट्स ड्रिल डाउन इनटू व्हाट इज अ थॉट। कोई और आंसर? एक आइडिया जो बिना सोचा है,
एक आइडिया जो मैं बिना सोचे आया था। यार हम सोच को ही तो पूछना चाह रहे हैं, सोच क्या है? डेफिनेशन में सोच का यूज क्यों कर रहे हो तुम? पूछ ले किसी से समझ आया हो तो। हम तुझे समझ आई डेफिनेशन? है? किसी भी एक चीज होती है, सोच रहे हो, सोचा अच्छा सोच क्या है? कैसा सोच के बस थिंकिंग का नहीं सोचा। देख, आप मैं किसी को ये नहीं कह रहा आप कुछ गलत कह रहे हैं, बट भाई NIT में आया हो मतलब सुपीरियर तो बकवास करेंगे ना, सुपीरियर थोड़ा लेवल तो बढ़ा लो ना। एक मिनट क्या है? 12 साल आपके 12 साल के बच्चे को ह्यूमन समझ आ जाएगा, ये हो रहा है ह्यूमन, ठीक है? लेकिन इंटेलिजेंस उसको कैसे समझाएगा? ठीक है, नहीं है ना वही। प्रॉब्लम तो समझे, लेवल ही हमने सेट नॉर्मली कर रखा भी तो 20 साल का कर दें तो कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। सोसाइटी या फिर आसपास जो चीज़ें हो रही है उसको ऑब्जर्व करके जो चीज़ दिमाग में क्रिएट हो रही है। और दिमाग में तो बहुत कुछ क्रिएट होता है। डर्टी पिक्चर ये डर्टी पिक्चर भी थॉट है। आप समझो, देखो आप लोगों में एक कमी शायद है, वो भी मेरे को तो कभी किसी सीनियर ने बताया था, मैं मैंगलोर था, आई वाज जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस इन रैंडम। उसने मेरे सीनियर ने मुझे कहा था कि बोलने से पहले एक बार जैसे उसको रिफ्लेक्ट भी कर लिया तो, है ना? क्योंकि आपके डाउट्स तो भी हैं सभी के, पूरा ज्ञान तो किसी को है ही नहीं अभी, तो बोलने से पहले हल्का सा रिफ्लेक्ट कर लो तो ये वो क्या बोलते हैं, बेइज्जती करवाने से बचा देता है। लेकिन उस चक्कर में साइलेंट भी नहीं होना होता, ठीक है? बी कैजुअल। तो व्हाट इज ए थॉट योर? ideas and pictures in your head. Ideas and pictures in your head. Then what is imagination? भाई प्रॉब्लम समझो, फंडामेंटली डिस्क्राइब करना अगर चीजों को सीख लिया तो वो एक डेफिनेशन तुम्हें तुम्हारा इंटरव्यू भी निकलवा सकती है पूरा। जैसे आपसे इंटरव्यू में पूछ ले सीधा, ऐसे ही बकवास तो करते हैं तो कुछ भी बकवास करते हैं, पूछ ले डू यू हैव पॉजिटिव थॉट्स, इतना ही पूछ लिया। पॉजिटिव का तुम्हें पता है, थॉट्स का तुम्हें नहीं पता हुआ ना तो तुम्हारे नहीं लेगा। लेकिन अगर तुम्हारे फंडामेंटल क्लियर हुए तो उसकी ले लो, वो कहेगा भाई आदमी ठीक ही लग रहा है, ले चलो। सो फंडामेंटल इतनी पावर देते हैं। और बताओ क्या है यार? इमोशंस भाई इतना पहले क्लास में क्लेरिफाई कर लेते हैं, इमोशंस और थॉट डिफरेंट है या एक चीज है? भाई इतने चूतिया तो नहीं होंगे लोग के भाई थॉट्स और इमोशन अलग अलग नाम दे दे एक ही चीज को, है ना? है ना? कुछ एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नाम की चीज भी होती होगी दुनिया में। A + B = C, तो A और B तो अलग ही होंगे, कैटेगरी तो बनाई है ना। तो आप लोग कैसे इमोशन बार बार आ रहा है? ज्यादा मुझे कुछ बताना पड़ रहा है क्राइटेरिया। भाई A B बता रहे हो तो A B को अलग भी तो रखो। कह रहे हो फीलिंग थॉट जैसी है, क्या बात कर रहे हो? वो तो नहीं बिठाए थे तुमने, वो क्या वो वैसे हमने देखा था हमारे बैच में 3-4 जने ना सप्ली आई जा रही है हर सब्जेक्ट में। मैंने कहा साला ये कौन से इंटेलिजेंट बच्चे हैं? बाद में पता चला वो बिठाते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, स्कॉलर। नहीं मैनेजमेंट नहीं, कोई और एग्जाम दे देता है, एडमिशन किसी और का। हमारे में तो थे 2-3, पता लग गया था, डिग्री पूरी नहीं हुई। तो थोड़ा सा जस्ट चेक, व्हाट इज अ थॉट? सर जो भी चीज़ हमारे अंदर है अंदर तो रिप्रोडक्शन सिस्टम थॉट थोड़ी है। नहीं तो क्या हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? पीपल विल जज यू। या देख जितना कैजुअली तूने कहा उतना कैजुअली मैं भी कर रहा हूँ। So you should be able to take that thing which you use on others. Understand this? आप अगर joyful है, जैसे आप लोगों की दोस्ती होगी, ठीक है, लेकिन आप 1 महीने बाद बोल दोगे भाई से लिमिट से ज्यादा तू गाली नहीं दे सकता, तू मेरे भाई को गाली दे सकता है, माँ को नहीं दे सकता,
यूपी हरियाणा में होता ही है ना, वो माँ की गाली दे देगा, उधर से वो कह रहा भाई माँ की नहीं दे सकता, बाकी दे दे, मेरे को दे देता। तो जो लिमिट आप अपने लिए सेट करो वो दूसरों के लिए भी करना। अब उसने बहुत कैजुअली बोला रिप्रोडक्शन सिस्टम, मैं जब उसी को अगर बार बार बोल रहा हूँ तो ही में बिकम असहज हो थोड़ी देर बाद में कहेगा सर मेरे को ही कुछ पकड़ रहे, फिर तूने सर को क्यों पकड़ा था। सर इट इज अ जोक, बताओ यार व्हाट इज द थॉट? बाय नेचर आता है, बाय नेचर प्रकृति से। यार प्रकृति में जो इसने कहा वो भी आता है। ये डेफिनेशन देखो, डेफिनेटली जो व्हाट है वो डेफिनेशन देता है, बट वो प्रिसाइज डेफिनेशन मेरे को अवेलेबल क्यों नहीं है? सर आपके पास है नहीं? किसके पास? थॉट का। पर मुझे उसके पर मुझे इतना पता है, क्योंकि मुझे तेरे को ये नहीं सिखाना कि डेफिनेशन नहीं देनी, मुझे रट्टा नहीं, मुझे तेरे को ये बताना है कि कैसे ये पता करना है कि जो उत्तर मेरे को मिला ये सही है या नहीं है। तो सही उत्तर तुम्हें कैसे ढूंढना, मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ, थॉट के बारे में नहीं सिखा रहा। थॉट की जगह डेथ भी यूज करोगे ना, पता लग जाएगा क्या है। सो आई एम नर्चरिंग योर रूट्स, आई एम नॉट गिविंग यू लीव्स एंड फ्रूट्स, ठीक है? या और चिंता मत करना, आई एम अहमदाबाद में भी चले जाओगे, दिस थिंग विल नॉट बी टॉट। यू आर एक्सपेक्टेड टू लर्न दिस थिंग इन योर 5th क्लास, जो कि मेरी भी नहीं थी तब। और अब देखो फर्क क्या होता है, व्हाई आई एम शेयरिंग यू ऑल दिस थिंग्स। जो चीज़ मुझे कुछ चीज़ें अगर समझने में मान लो 10 साल लग रहे हैं, मुझे बताने में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लग रहे। कैन यू सी दिस? दैट इज व्हाई गिविंग बैक टू सोसाइटी इज इम्पोर्टेंट। आप लोग यहाँ इसलिए बैठे हो क्योंकि किसी ने आपसे पहले आपको यहाँ भेजने के लिए काम किया है। They were, you know, good people. So ये लोग गिविंग देना बंद कर देंगे तो ऐसा ही माल निकलेगा ना सोसाइटी से। भाई व्हाट इज अ थॉट को हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, तो इंटेलिजेंस कौन सा हो भाई तुम्हारे अंदर? जो कई बार अहंकार सा रहता है ना, थोड़ा इंटेलिजेंट हो, मैं पेपर फोड़ आया, मेरी 400 रैंक है, 100 रैंक है, भाई वो कहाँ गया वो इंटेलिजेंस? कहाँ चला गया वो? एक सिंपल सी अप्रोच बता दी, क्राइटेरिया बता दिया, उत्तर नहीं ढूंढ पा रहे। व्हाट इज अ थॉट? और मजे की बात देखो, बगैर क्राइटेरिया या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कभी बात मत करना, नहीं तो बहस होगी। आप सब लोग चुप क्यों हो? मैं अगर ये डेफिनेशन वर्ड की और फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट ना करूंगी 12 साल के बच्चा और वर्ड का क्राइटेरिया, तो इसी क्लास में वर्ड इज अ थॉट के ऊपर मुक्के भी बच सकते हैं। हाँ रियली, आप क्लास में यही टॉपिक अपने रूम में जाके करके देखना किसी साथ वाले से, क्राइटेरिया सेट नहीं करोगे तो बहस होगी। मैं कॉलेज में था तो पूछता था अपने दोस्तों से मन क्या होता है, मन भाई पीने के बाद भी लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बाद में भी आप जाके देखिए तब भी क्लैरिटी नहीं आएगी। जिस भी आदमी से मिलेंगे अलग डेफिनेशन देगा। भाई डेफिनेशन तो वो होती है ना जो मुझे समझ में आए। तो व्हाट इज अ थॉट को हम एक्सप्लोर करने में इतना छोटा महसूस कर रहे हैं, तो बाकी जीवन के फंडामेंटल, अब आप समझ रहे हो जो लाइफ में मास्टर्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। जिन गुरु लोगों को इतना बदनाम कर दिया जाता है बिकॉज सम लॉर्ड खराब था, कुछ जो गुरुज होते हैं रियल भी होते ही होंगे, उसी का तो फेक बनता है। पहले रियल होता है उसी का तो फेक बनता है ना। तो जो रियल मास्टर्स थे उनकी वैल्यू ये होती है कि लाइफ के फंडामेंटल आपको बचपन में सिखा देते थे। बचपन में जब आपको बोलना भी नहीं आता था तब सिखा के भेज देते थे। और उसी का जो बाय प्रोडक्ट था सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, पतंजलि, जिसको आप बोलते हो ना भारत विश्व गुरु और ये सब, वो भाई लोग जा चुके हैं और उनकी टीचिंग्स का आपको एक्सेस भी नहीं है, एक्सेस भी नहीं है। इसीलिए आप सब लोग फॉलोअर्स हो, अभी तक क्रिएटर्स नहीं हो, फॉलोअर्स। मेरा जो आपको जो गिविंग बैक का जो इंटेंशन था वो था कि भाई आप लोग इतने कैपेबल हो जाओ कि जो भी आपको फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसमें आपकी जो नॉलेज है, उसमें आपका जो इंफॉर्मेशन है, जो भी आप स्टेप्स लेंगे उसको अचीव करने का, वो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड क्लास। तो फंडामेंटल नहीं होने के लिए तो कहाँ से वर्ल्ड क्लास? तुम तो इतने बच्चों को कन्विंस नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास अभी सारा एक्सेस है, लेकिन हम पूरी क्लास ये नहीं समझ पा रहे व्हाट इज अ थॉट।
और अगर इस वर्ड से तुम्हारे पुराने फंडामेंटल्स भी अगर चेक कर लिए जाए ना तुम्हें कितना पता है, तो तुम पाओगे जो इंटेलिजेंट खुद को इतना समझ रहे हो ना, 99 या 95% तुम्हें कुछ नहीं पता किसी चीज़ के बारे में, धक्के से चल रहा है सब। एक एग्ज़ाम पास करने से या परसेंटेज कुछ अच्छी आने से इंटेलिजेंस के साइन नहीं होते हैं। तो आज तक की एजुकेशन में आप लोगों ने ये नहीं देखा कि थॉट क्या है, नहीं सीखा कहीं से। जब जिंदगी में कोई सिचुएशन आई, बहुत परेशान कर दिया, तब दूसरे उसमें एक तो पहले से परेशान ये हो चल रहा है बच्चे। और उसी टाइम पे कुछ ढूंढ रहे हो, तो क्या सही आंसर मिलेगा? ऑलरेडी प्रेशर में वो परेशान हो, सही रास्ता दिखता है उस टाइम, तो तब वो भी नहीं ढूंढ पाओगे। तो जब आप अच्छे होते हो, ठीक है, इनोसेंट होते हो, उसी टाइम पे तो कोई क्वालिटी नर्चर की जा सकती है। अभी तो कितना एफर्ट लगेगा, पहले आपको पुराना छोड़ना पड़ेगा, तब कुछ एंटर करेगा। पहले आप कुछ आर्गुमेंट कुछ कर सकते हो कि मुझे लगता है कि आज मुझे इस चीज़ की जरूरत नहीं, तो मैं तो क्यों सीखूंगी? ये एक नॉलेज है ना कि मुझे जरूरत नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन जरूरत तो सभी को है। तो आप उसको छोड़ोगे तब जाके आपको कुछ नया मिलेगा, या फिर सिचुएशन आएगी तब सीखोगे। और सिचुएशन इतनी गंदी हो गई अगर, तो आप उससे बाहर आने का रास्ता मिलेगा ही नहीं, कि नीचे ही नहीं चलेगा। तो हम वेट थोड़ी करेंगे जिंदगी में कि बहुत कुछ बड़ी चीज़ हो तब हम कुछ सीखें। कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी ना जिनको एक सेट ऑफ फंडामेंटल्स हैं जो हमारे पास हो। जिंदगी में कुछ मर्जी हो जाए, किसी भी एरिया में लाइफ के, चाहे जॉब में हो, शादी में हो, बच्चों में हो, कुछ भी हो, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट योरसेल्फ। क्योंकि मान लो अभी क्या करते हो आप, एडवाइस के लिए जाते हो, किसके पास जाते हो एडवाइस के लिए? किसको कितना पता होगा, दोस्त से एडवाइस लोगे वो भी ऐसा ही है, या फिर उसको थोड़ा सा ज़्यादा पता होगा, तुम एक टेम्परेरी सोल्यूशन दे देगा, ठीक है, थोड़े टाइम बाद फिर से आप किसी स्टेट में आ जाओगे। या फिर किसी टीचर के पास जिसे तुम मानते हो, इसको तो पता ही होगा, वो भी आपको टेम्परेरी सोल्यूशन देगा। मैं सीधा बताऊँ आपको, मैंने जो सेकेंड ईयर में शायद एक थोड़ा ड्रिंक भी किया था एक पार्टी में, वो इसलिए नहीं किया था कि पार्टी मज़ेदार है भाई, थॉट्स इतने ज़्यादा थे, लाइक फुल ऑफ थॉट्स भाई, वो इतना परेशान करते हैं। ऐसा नहीं नेगेटिव थॉट्स नहीं थे, बट हर चीज़ को ऐसे क्वेश्चन करना कि भाई ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, और वो सब जब इकट्ठा हो गया तो माइंड में इकट्ठा चीज़ें परेशान भी करते हैं बहुत ज़्यादा। अब आपको उसको स्लो डाउन करने का तरीका क्या है? या तो ब्रह्म सरोवर में कूद जाओ, दारू पी लो, गुटखा खा लो, क्या है सोल्यूशन? क्या है यार, ये क्विक सोल्यूशन हैं जो काम नहीं करते, अगले दिन फिर वही। तो आप देख रहे हैं, पहली बार दारू तो कड़वी भी लगती है, लेकिन वो क्विक सोल्यूशन लॉन्ग टर्म में काम नहीं आ सकता। अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं किसी भी मॉरल आपको जज नहीं करूंगा कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कोई आपको ये नहीं कह रहा है कि दारू पीनी है नहीं नहीं कुछ नहीं, नो आंसर्स, आपकी चॉइस है जो करना है, लेकिन आपको उसके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए कि आपको जो चीज़ जो सोल्यूशन है उसके लिए नहीं जाओ भी तो आपको पता हो कि हाँ ठीक है। तो उससे होगा क्या? जब कभी आपको उस चीज से एग्जिट करना, आप अपनी मर्जी से एग्जिट भी कर सकते हो, अगर एंट्री करना है तो एंट्री भी कर सकते हो। जैसे इस हॉस्टल का मैं सीधा बताऊं, हमारे बैच में जो कॉलेज में पीते थे वो आप नहीं पी थे ज्यादातर, और सारा जिन्होंने नहीं पी वो आप पार्टियों में सबके हाथ में पैग होते हैं। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जज यहाँ मॉरली हाई लोग भी होंगे ना कि भाई तू तो बीड़ी सिगरेट पी रहा है या कुछ पी रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो हाई हूँ। हमने देखा उल्टा हुआ जो उन्होंने यहाँ नहीं पी वो बाद में पार्टियों में जाम छलका रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो जर्मनी गए, एमएस करने गए, शादियाँ हुई, वहाँ प्रेशर हुआ। तो ठेकों पे इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है मूवी थिएटर्स पे? कहीं ना कहीं सब अपना अंदर से वेंट आउट कर रहे हैं जो चीज़ें है ना। लेकिन मेरा इंटरेस्ट ये है कि आपके अंदर चीज़ें पैदा ही ना हो, वेंट आउट तो बहुत दूर की बात है। और अगर हो भी गई मान लो गर्लफ्रेंड ही ऐसी है भाई, भड़क कर ही दी जो कि वो क्षमता रखती है, कर ही देगी, क्योंकि एग्जिस्टेंस ने उसको आपसे ज़्यादा ताकतवर बनाया है हर सेंस में। जब वो एक आप जैसी लाइफ पैदा कर सकती है तो सोच लो कितनी ताकत है उसके पास। हम अभी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पास बैठे थे, यहीं के प्रोफेसर ही हैं सचदेवा जी, तो उन्होंने फिर डीन वेलफेयर के पास भेज दिया, तो सूची मैम थी। आप उनके कैबिन में जाते ही आपको पता चलेगा, आपका ना मुंह खोलने का हिम्मत नहीं होगी कि शी इज सो पावरफुल, शी इज सो पावरफुल, आप बोल भी नहीं पाओगे। तो यहाँ इतना हम कैजुअली बोल पा रहे हैं, हाँ, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक।
लेकिन ऐसा नहीं है, वो हम्बल भी है, मदरली लव भी है, बट शी इज मोर पावरफुल। तो आपसे पावरफुल आदमी हमेशा एग्जिस्ट करेगा लाइफ में, और वो आपकी लाइफ में बढ़त क्रिएट कर सकता है, इसलिए डाउट मत करना कभी भी, है ना। सो व्हाट इज योर थॉट यार, उस पर कुछ आ नहीं रहा, क्लास कैसे चलेगी? उसके बाद बताओ यार, ऐसा क्या हो गया? What is an information which is a modification of our past experiences? यार आपने शायद थोड़ा कॉजल साइड में चले गए, आप है ना, कॉज साइड। जैसे आपने हाउ का शायद आंसर दे दिया कि हाउ इज थॉट क्रिएटेड, वैसा आप ऐसा टच डेफिनेशन क्यों नहीं है यार किसी के पास? डेफिनेशन मेरे पास तो है ही नहीं, पक्का है, तो डाउट मत करना, ऐसे ही बैठे रहो, मेरे पास नहीं। बट आई विल हेल्प यू गो टू द राइट नॉलेज। कैसे बताओगे यार थॉट? दिस प्लीज, कोई भी बात जो दिमाग में आई थॉट है यार। एक्चुअली देखो दिमाग में ना काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे इमेजिनेशन भी एक दिमाग का पार्ट है। अगर आप थोड़ा ध्यान से फंडामेंटल्स में जाएंगे तो स्लीप इज ऑल्सो एक्टिविटी ऑफ माइंड। स्लीप इज ऑल्सो एक्टिविटी ऑफ माइंड। योर मेमोरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर माइंड, मेमोरी भी है ना। तो क्या थॉट मेमोरी है? चलो आपको ना दूसरी साइड से लेके चलते, मुझे पता तो सच में नहीं है थॉट क्या है। एक बात बताओ, चीजें चेक कर लेते हैं कि थॉट क्या क्या है। इज थॉट अ फॉर्म ऑफ मेमोरी? सोच के यार थोड़ा सा जस्ट रिफ्लेक्ट यार। हैं? अबे देखो उत्तर मुझे नहीं पता है, बट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, with the help of some precise questions we can dig out the truth for ourselves. आगे देखो ना थॉट कैसे आते हैं, पिछले अच्छा देखो पास्ट के थॉट्स आते हैं। पास्ट मेरे इस पल में ऑफ कोर्स मेमोरी फॉर्म में ही तो आ रहा होगा, तो वी कैन सेफली से कि थॉट इज अ मेमोरी। पाकिस्तान वाली रिंगटोन है। इट्स ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यार बात है, जब हम आपकी साइड बैठे थे, जब हमें कोई रिस्ट्रिक्शन पसंद नहीं थी, तो मैं आप लोगों पे कैसे रिस्ट्रिक्शन डाल सकता हूँ, है ना? हमें तो पसंद ही नहीं। तुम्हें क्यों सिखाए? खुद फॉलो नहीं करते तो टीचर नहीं होता ना। मैं अगर कोई रूल आपको सिखा रहा हूँ तो इट शुड बी पार्ट ऑफ माय लाइफ। जिस दिन आप उस टीचर को क्वेश्चन करोगे, मैम आपने ये तो ये सिखाया था, उस दिन वो आपका ऐसे बन तो थॉट मेमोरी है ना, क्योंकि पास्ट थॉट्स आते हैं। मे बी ये डेफिनेशन कंप्लीट ना हो, बट वी कैन सेफली से इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी शब्द में किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट किसी को? मैं सेफली अज्यूम नहीं, आप लोग ही बताओ। मेमोरी सबको समझ आ रहा है? मेमोरी क्या है? क्या है बताना है? आपके पास एक्सपीरियंस जो आपको याद है। देखो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ सिचुएटेड है, या उसके और क्या है। बट एक जितना 12 साल के बच्चे हो भाई, तुझे याद है ना, देखो याद जो आ जाती है। अच्छा मेमोरी को हिंदी में क्या कहते हैं? थोड़ी शुद्ध हिंदी यूज कर लो, यूपी वाला नहीं है कोई। स्मृति, मुझे भी ऐसी जस्ट याद आया, ये तो नहीं है। याददाश्त कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी का ही। अच्छा संस्कृत में देखो, अब मैं आपको ना एक चीज, मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ कि आपको ये जो मेमोरी जैसा शब्द है ना, सांख्य सुना है आपने? सांख्य, अच्छा मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का दाएं बाएं जाके कनेक्ट करो तो इट इज ओके विद यू।
सांख्य शब्द कितने लोगों ने सुना? सांख्य मार्ग, आने तो दो सांख्य योग है। सांख्य योग है। हिंदू धर्म में छह दर्शन। 6 दर्शन उनमें से एक सांख्य योग है। और किसने सुना है सांख्य योग? चला था तो सांख्य योग बेसिकली क्या है? उसका जो एग्जिस्टेंस को डिस्क्राइब करने का जो तरीका है ना, वो सीधा बोल रहा है कि होल एग्जिस्टेंस इज अ मेमोरी। उसके लिए वो वर्ड यूज करता है महत। तो आपको जो ये स्क्रिप्चर्स हैं, जो बड़ी बड़ी जो बुक्स हैं, ये इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि वो आपको आपकी लाइफ के टर्म्स में डिस्क्राइब करवाने वाले लोग अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। वो खत्म क्यों हुआ पता है आपको? इतनी सिंपल सी चीज़ है, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम्स ऐसे थे भारत के, हर गांव में मेरे से भी अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल थे, बट पूरा गांव पहले सपोर्ट करता था उनको। ब्रिटिशर्स ने वो रेवेन्यू सिस्टम खत्म करवा दिया, लॉज बना दिया कि आप उन विद्यालयों को ग्रांट नहीं दे सकते, या वो जो एजुकेशन एक्ट बना के और उनको अवैध घोषित कर दिया। तो वो धीरे धीरे जो इंडिया का जो ब्यूटीफुल ट्री था ना इस भारत का, वो बिल्कुल पेरिश करवा दिया गया। अब आप सोच लो, मतलब फाड़ से फाड़ लोग जो आप पहले जिनके नाम सुनते हो, और कहाँ आप लोगों की बुद्धि लाके खड़ी कर दी है एक रॉटन एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन मैं उसके अगेंस्ट बिल्कुल ज़्यादा नहीं बोलूँगा, भाई जो चल रही है चलने दो, लेकिन उसको रिवाइव बैक तो पॉजिटिव चीज़ें करके किया जा सकता है ना। ये जो वट का छोटा सा भी फंडामेंटल है ना, आप ध्यान रखना, इसको यूज़ करके देखना। कभी आप उधेड़ दोगे सामने वाले को, बिल्कुल उधेड़ दोगे। तुम्हें टॉपिक नहीं पता होगा और तुम उधेड़ दोगे उसको बिल्कुल, और इसका मिसयूज भी पॉसिबल है। आप उसको गुस्सा दिला सकते हो। गर्लफ्रेंड बोले मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम बोले प्यार क्या? गर्ल हॉस्टल में हम जब बैठे थे तो लड़कियों को ये भी बता रहे थे कि कोई लड़का तुम्हें चॉकलेट दे दे, खाने पे ले जाए, गिफ्ट दे दे, तुम्हें ये कैसे पता है वो सच में तुम्हें पसंद करता है या क्रिकेट है? क्या सिखा के उनको नहीं है, वो तो ऐसे ही टॉकिंग। तो एक्चुअली केसेस भी हो जाते हैं ना। लोग क्या करते हैं, उनको लड़की से कोई मतलब नहीं, तो अपनी डिजायर्स पूरी करनी है, बाद में उनका कोई मतलब नहीं। तू चाहे कितना अच्छा हो या कोई लोग कितने ही अच्छे हो, बट ना चाहते हुए भी कुछ केसेस तो बनते ही है ना भाई। अब केस तुम्हारे ऊपर बनेगा तब तुम्हें समझ आएगा केस क्या होता है। लाइफ में कोई आदमी भसड़ मचा के चला जाए और तुम्हारी हेल्प करने वाला, तुम्हारे पास शायद बैग में 5 आदमी नहीं होंगे घर वाले छोड़ के जो तुम्हें तुम्हारे बैड टाइम्स में सपोर्ट कर सके। तुम्हारा छोटा सा फाइन लग जाए, पुलिस पकड़ के ले जाए, हॉस्टल में कोई है जो मदद कर देगा? तुम्हें लगता है इतनी यारी दोस्ती गहरी रखने वाले हो तुम लोग? तो पहले वाले दोस्त भी तो होंगे, कितनों के आ जाएंगे? और कितने जने? स्कोर के तो बढ़ जाएंगे। लड़कियां कितनों के लिए आ जाएंगी? भाई उनकी दोस्ती इतनी अच्छी है कि तुम उनको बुला सकते हो, आज हॉस्टल दिखाते हैं। क्यों? वाई? इसीलिए उनको प्रोटेक्शन सिखानी पड़ती है। उनके पीछे खुद हम तो कह ही रहे हैं, मेरी बैच की टॉपर थी जहाँ कंपनी में थे, वो तो सीधा कहती थी भाई लड़के ऑटो की तरह होते हैं, एक बुलाओ 4 आते हैं। तो ऐसा क्यों है? आप रेशो देखिए ना, 1200 बच्चों में लड़कियां कितनी? 10। हाँ वो बिल्कुल पीरियड की बात करता हूँ, उसका जो क्राइटेरिया होगा मेरे हिसाब से तो 10 ही है। 1200 में से क्या रेशो है लड़कियों? मैं बता रही थी 250। तो तुम्हारे में से 1/3 के तो पत्ते, तुम्हारे क्या में बाकी है उसकी तो मतलब सिंगल तुम में से होने वाले हैं लोग। NIT के अंदर की बात कर रहे हैं, तो जो सिंगल्स हैं उनको सिंगल होने के फंडामेंटल नहीं पता लाइफ के, तो मरेंगे। 4 साल यही सोचते रहेंगे कि भाई थॉट का तो पता नहीं है, थॉट क्या है, कैसे उसकी मास्टरी करनी है, तो अंत में वो यही रहेंगे यार मैकेनिकल। कितने लोग मैकेनिकल
इन सबको तो वैसे अलग पीड़ा होगी। हमारे में एक लड़की थी, हमारे लिए वो भी अंत में गाली देना सीख गई। टॉपिक पे आओ यार। अच्छा, थॉट में हम कहते हैं मेमोरी तक आ गए थे। तो अब है ना थोड़ी थॉट इज ए फॉर्म ऑफ मेमोरी। अच्छा, थॉट का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है ये बताओ पहले। चलो, थॉट आप चाइनीज में सोच पाते हो, इंग्लिश में, हिंदी में, तमिल, तेलुगु, किसमें? पक्का? यहाँ पर दो भाषा किसको आती है? कितने लोगों को आती है? तीन किसको आती है? जिनको तीन भाषाएं आती है। अरे कुछ भी कह रहा है, कोई हरियाणवी कह लो, मैं ये बोल रहा हूँ अगर तुमको बोली भी आती है तीन, आपस में मिल जाए यार, कोई भी बोल लो खड़ा होकर क्लास में, सच में कोई इशू नहीं है, जस्ट से एनीथिंग, हम हंस भी लेंगे। बेसिकली जिनको तीन बोली भाषा आती है, आप लोग उसमें से किस भाषा में सोचते हैं? मदर टंग। जैसे आपकी कौन सी मदर टंग? मारवाड़ी। तो आप जैसे आपको कोई बात बोलनी होती है, मान लो आपको यहाँ एड्रेस करके आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है, तो आप पहले, क्योंकि आपको इंट्रोड्यूस तो इंग्लिश में करना है या हिंदी में करना है, तो आप पहले मारवाड़ी में सोचेंगे। उस टाइम तो नहीं, कोई मतलब ऐसे मन में कुछ सोचते हो अपन, खुद से ही बातें कर रहे थे उसके मतलब आपको जितनी भाषाएं आती हैं उनमें आप थॉट जनरेट कर पाते हो, क्योंकि बोलने से पहले तो आपको सोचना पड़ेगा। अब जिसकी इंग्लिश भाषा के रूल्स कमजोर होंगे, वो हमेशा अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स में परेशान रहेगा जिंदगी भर। इट्स नॉट अबाउट आपका कॉन्फिडेंस। कल एक बच्चा पता नहीं क्या क्या कह रहा था, मैं हरियाणा का ही था, बहुत इंटरप्ट कर रहा था, लेकिन क्लास के अंत तक उसको आते आते समझ आ गया कि ही नोज नथिंग। तो फिर क्या हो रहा था, बहुत कॉन्फिडेंस से चीजें बोल रहा था, ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन जो क्लैरिटी की एक्सपेक्टेशन उससे करी, तो वी फाउंड कि कॉन्फिडेंस विदाउट क्लैरिटी इज नॉट अ गुड थिंग। क्लैरिटी हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है ना। तो जो थॉट है, आप अपनी जितनी लैंग्वेजेस आती हैं सभी में सोच लेते हैं, और सभी में आप इक्वली नहीं सोच पाते होंगे। डोमिनेटर। जब भी कोई गाली देनी है तो मदर टंग में। अच्छा, और बताओ थॉट के बारे में और क्या, क्योंकि जो थॉट के फीचर्स होंगे ना, उन्हीं को यूज करके वी कैन क्रिएट अ डेफिनेशन एक्चुअली। एकदम आता है इसका डेफिनेशन। हाँ, और जो डेफिनेशन हम आज में भी जो क्रिएट करेंगे, आप लोग पढ़ते रहते हो ना, इनोवेशन, कुछ नया कैसे करें, ये थॉट्स कितने लोगों के मन में होता है, कुछ नया कैसे करें। वो तो कुछ नया करने वाली चीज है, वो इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। क्योंकि आज हम लोगों के साथ मिलकर जो डेफिनेशन भी बना लेंगे ना, वो हर हॉस्टल में अलग बन सकती है। कैन यू गेट इट? जिस हॉस्टल में जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन प्रोसेस होगा थॉट को लेके, उतनी ज़्यादा डेफिनेशन वो लोग क्रिएट कर सकते हैं। वहीं पर आपके इंटेलिजेंस का रियल यूज़ है। चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं और उसमें से फाड़ चीज़ निकाल देनी। एग्ज़ाम निकालने से एक्चुअली मैं उसको कोई ज़्यादा वैल्यू भी नहीं देता सीरियसली। एग्ज़ाम इज़ नथिंग बट ये इस NIT से आपका जो टैग लगेगा ना कि आप NITian है, वो समाज में थोड़ा पूजा जाता है, इसीलिए इसकी वैल्यू। ठीक है, तो थॉट के बारे में और बताएं, और क्या हो सकता है। स्मृति पे तो मेमोरी में थे कि थॉट एक टाइप ऑफ स्मृति है। सेकंड चीज और क्या है, उसको मैं अपनी मदर टंग में या जो भाषा मुझे आती है मैं उसमें जनरेट करता हूँ। और बताओ थॉट का एक्सपीरियंस। भाई आते तो सभी को होंगे थॉट्स। कहाँ मार खा रहे हो यार, तो मेरे को तो याद नहीं रहे थॉट्स। किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ थॉट देखो, एंकर ये थॉट्स देखो, तब क्या होगा, क्या एक्सपीरियंस होगा। तो वैसा आता ना, माँ ये कर दूँ, तो एक्सपीरियंस कैसा होता है। अच्छा, जो आपकी प्रोसेसिंग पावर को देख लेते हैं, या मैं आपको थोड़ा सा लेवल थोड़ा अप कर देते हैं।
ये जो बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, ये एक IIM बेंगलोर में मेरा दोस्त था, उसने बताया था कि उनके कोर्स में ऐसा कुछ चलता है। ऐसे हम तो बैठे थे, यहीं का पास आउट है, वो फ्लिपकार्ट में सर्विस हेड है। ही टोल्ड मी कि यार प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहे थे कि 2 थॉट्स के बीच में गैप होता है। अगर वो गैप आपको एक्सेस है तो वहाँ पर आपके पास आपकी इंटेलिजेंस की पूरी ताकत आपके हाथ में है। तो अगर हम मैथमेटिक्स की दृष्टि से देखें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस फंक्शन तो पता है ना, तो थॉट्स कंटीन्यूअस है डिसकंटीन्यूअस? व्हाई? कभी आते हैं। सो मैं माइंड शब्द का यूज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि माइंड का मुझे पता नहीं है कि माइंड कहते किसको है। मे बी थॉट माइंड का एक पार्ट है, फंक्शन है, तो माइंड की कोई सर्विस है थॉट की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को एक सुपीरियर आंसर इसमें ये दे सकता हूँ कि लाइफ में कोई भी परसेप्शन जो मुझे रिसीव होता है दैट इज थ्रू सम सेंस। तो कोई ना कोई थॉट, जैसे आपको दिख रहा है, ये थ्रू आईज दिख रहा है ना, तो थॉट भी तो किसी सेंसेस के थ्रू आ रहा होगा, है ना। कैन वी मेक अ हाइपोथेसिस? पता मुझे भी नहीं है, बट किसी सेंस के थ्रू ही आ रहा होगा, क्योंकि मेरी लाइफ में जो भी इंफॉर्मेशन मुझे पता है वो किसी सेंस के थ्रू मुझे रिसीव होती है। तो मुझे कोई चीज़ सर्च करके बताना कोई फ्री हो, तो थॉट की जो कोई सेंस है उसका कोई नाम वाम भी है क्या? इधर नहीं नेम टू इट, माइंड ही लिख देगा, माइंड ही लिखते हैं, तो शायद वो माइंड को पूरा सेंस कह रहे हैं। माइंड से थॉट जनरेट होगा, ऐसा ही बताएंगे। नहीं, माइंड से थॉट जनरेट होता है, दैट इज ओके। माइंड तो एक कलेक्शन ऑफ सर्टेन थिंग्स होगा जिसको आप माइंड कह रहे हैं, और माइंड तो एक, आपको मैं बताऊं, इतना कैजुअली यूज नहीं करते, बिकॉज माइंड इतनी वास्ट चीज है कि उसमें आपकी पूरी की पूरी लाइफ समा जाएगी। माइंड इज नॉट अ सिंपल थिंग। माइंड के आपने फंडामेंटल्स जान लिए ना, तो फिर आप और सुभाष चंद्र बोस में कोई फर्क नहीं होगा किसी लेवल में। माइंड की फंडामेंटल जानना मतलब माइंड की मास्टरी। माइंड पे मास्टरी, फंडामेंटल मतलब क्या है? आपको उसकी पता लग गया, ये करने से ये होता है, ऐसा करने से ये होता है। माइंड इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट कैन रियली ट्रांसफॉर्म एनीथिंग इन योर लाइफ। आप किसी के अंदर थॉट भी प्लांट कर पाओगे। घर वाले पैसे नहीं भेज रहे, यहाँ से बैठे बैठे 5 लाख चाहिए, मम्मी सोच रही होगी बेटे को चाहिए तो भिजवा दिए, ऐसा होता भी है। खाला जादू में गलत चीज़ें करते हैं ना, मिसयूज विसयूज, वो बिलीव्स, ध्यान रखना, जो भी गॉसिप्स चलती हैं एग्जिस्टेंस में, कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट ऑफ सत्य होता है उसमें। बिलीफ सिस्टम में भी कहीं ना कहीं, चाहे वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ नॉलेज है, पर नॉलेज होती है। इसीलिए जो माइंड के फंडामेंटल्स हैं वो डिलीवर नहीं किए जाते, क्यों? उनका मिसयूज पॉसिबल है। तो थॉट के बारे में और क्या बताएं आप लोग को, बताइए। नाउ यू कैन ओपन अप फॉर क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस। इतना इंट्रोडक्शन ठीक है थॉट के बारे में? ज़्यादा हो जाएगा। और बताओ यार, एनी क्वेश्चंस कोई क्वेश्चंस अबाउट दिस सेशन या थॉट, एनीथिंग? थॉट क्या थॉट क्यों आते हैं? नाउ यहाँ पे मैं आपको एक आंसर क्लियरली दे देता हूँ। थॉट्स सिर्फ आपको पास्ट के ही आते हैं। मे बी जो मेमोरी जो रजिस्टर हुई है वो पास्ट आपको एक्सेस ना हो। जैसे मान लो आपको अपना बचपन याद, आपको लास्ट से लास्ट अपना बचपन कितने तक का याद है? 10 साल, 4, मतलब भाई आपको फर्स्ट मेमोरीज लाइफ की कौन सी याद आती है? कितने साल के थे? मुझे जैसे अपने 6 से 9 महीने तक की याद है, ठीक है। हाँ हाँ, नो इट्स नॉट, लेकिन आज मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे कैसे पता चला कि जैसे, क्योंकि वो इमेज फॉर्म में होती है, मेमोरी इमेज फॉर्म में भी होती है। उस टाइम थॉट्स तो नहीं थे, ऑफ कोर्स, बच्चा होता है उसको लैंग्वेज नहीं आती ना, लेकिन वो ऑब्जर्व तो करता है ना, और वो मेमोरी रजिस्टर भी होती है। अगर लाइफ है तो कोई देखने वाला भी होता है ना। आप लोग उस देखने वाले टाइम में एब्सेंट थे या नहीं थे? आप थे, तो आप थे डेफिनेटली, ऐसा मत बोल देना मैं नहीं था।
है वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको वो मेमोरी का एक्सेस नहीं है। ऐसा नहीं वो आपके अंदर मेमोरी पड़ी नहीं है, एक्सेस नहीं है आपको। आप कोई ऐसी चीज बता दो अपने मम्मी को कि ऐसा कुछ था, वो बोलेगी तुझे कैसे याद है? 1 साल के बच्चे को नहीं याद रहता। और इसका सुपीरियर एप्लीकेशन देखना हो तो जैसे रामानुजम थे, भाई थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन सवाल और सब बना के चले गए। ब्लैक होल शायद बाद में डिस्कवर हुआ था, है ना, ऐसा ही सुना मैंने तो, लेकिन उससे पहले उसकी थ्योरीज दे के चले गए। क्या था वो, कहीं ना कहीं पे मेमोरी एक्सेस था ना। तो जो ये मेमोरी वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, इट हैज़ अ वेरी वेरी ब्रॉडर सिग्निफिकेंस। इस बची लाइफ में आप इस शब्द को अगर समझ पाए ना कि मेमोरी क्या है लाइफ के टर्म्स में, आप एक बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, नॉट अ स्मॉल। एग्जिस्टेंस के जितने फंडामेंटल्स हैं, इफ यू नो दिस वन वर्ड इन इट्स एंटायरिटी, मेमोरी, देयर विल बी नथिंग व्हिच विल बी बियॉन्ड योर एक्सेस। रामानुजम तो जस्ट एक एग्जांपल है, यू कैन बिकम इवन बेटर देन हिम। तो अभी कोई सवाल है तो कोई सवाल है? सर कैसे स्कूल वगैरह में बताया जाता है कि थॉट्स अच्छे थॉट्स सोचो तो अच्छी मतलब लाइफ होगी? यार देखो, वो अच्छे पॉजिटिव थॉट्स के साथ उन्होंने क्या किया, भाई थॉट आ रहे थे बहुत सारे, 2 कैटेगरी बना दी, सिंपल, पॉजिटिव नेगेटिव। तुम 4 बना लो, तुम्हें रिसर्च पेपर लिखना है, तुम 4 लिख दो, ग्रेटली पॉजिटिव, पॉजिटिव, ग्रेटली नेगेटिव, नेगेटिव, 4 होगी, न्यूट्रल 5 होगी। तो इंटेलिजेंस को फंडामेंटल समझाने होते हैं, आउटपुट आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैटेगरी कितनी बना दूं? तुमने कभी पूछा कि कोई चीज सब्जेक्ट पढ़ते हुए भी इसकी कैटेगरी इतनी क्यों है? तो इन्होंने कहा देयर आर 3 लॉज इन फिजिक्स। तुम चूतिए थे जो मान लिया। सीधी बात बोल रहा हूँ यार मैं। टीचर ने तुमको ये नहीं बताया कि चौथा भी हो सकता था या चौथा होगा, क्योंकि उन्होंने एक छोटी बात नहीं बताई। भाई फिजिक्स तो अभी तक इनकम्प्लीट है ना, खाली चली तो रही है अभी भी, लेकिन तुम्हारे कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में इतने हार्डन्ड है कि भाई जो फिजिक्स में जानता हूँ मम्मी यही है। भाई वो बेचारे ढूंढ के परेशान है। रोज आप जर्नल्स देखेंगे, उसमें लिखा रहता है कल कुछ एक्सपेरिमेंट था कि भाई ये पार्टिकल का बिहेवियर ऐसा है, ये एग्जिस्टिंग सारे लॉज को चैलेंज कर सकता है ना। कुछ ऐसी न्यूज़ थी शायद 3-4 दिन पहले। वो क्या है, हर लॉ का एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है। तो वो जो हॉस्टल में एक लड़का था ना, वो कह रहा सर नथिंग इज एब्सोल्यूट। मैं कहा आराम से अच्छा है। थोड़ी देर में जब डिस्कशन और फर्दर गया ना, तो सिर्फ एक सनातन शब्द आया था बीच में किसी डिस्कशन में। मैंने कहा उस लड़के से पूछ के देखियो, अगर नथिंग इज एब्सोल्यूट तो सनातन एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? सनातन का मतलब क्या होता है? सदा से चला। अगर इटर्नल होगा, एब्सोल्यूट तो होगा ना। जहाँ से वो बोरोड बुक्स पढ़ रहे हैं, वो बुद्धि कौन लगाएगा भाई? ऐसे क्लास इतने कॉन्फिडेंस से बोला था सर नथिंग इज एब्सोल्यूट। मगर रुक जा भाई, रुक जा। तो आप लोगों को जो चीज़ें पढ़ाई जाती है ना, जैसे आपका सिलेबस क्या आउटडेटेड ही तो है। इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, तुम कितनी कोशिश कर लो, ये सिलेबस पढ़ के तुम सोचो ऐसे बहुत फाड़ कुछ कर लोगे, वो जो आपकी लैब के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब भी आउटडेटेड ही होंगे। अभी इसी पल में यूएसए के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितनी फाड़ चीज़ों का एक्सेस पता है आपको? कम से कम लेटेस्ट तो पढ़ रहे हैं। आप लोग तो आउटडेटेड पढ़ के सोच रहे हो भाई कुछ पढ़ लिया है, कुछ नहीं पढ़ा आपने। जब आप जैसे हमने कैटेगरीज बताई अभी थॉट्स की, 2 बना लो, 4 बना लो, 10 बना लो, तो तुम थॉट के रिलेटेड कोई बुक पढ़ रहे होगे, अगर उसमें 5 कैटेगरी हैं या किसी में 10 हैं, किसी में 20 हैं, तो क्या आप लोग बहस करेंगे कि भाई ये 3 क्यों है, 4 क्यों, 20 क्यों? लेकिन सारे जो रिलीजियस बुलशिट है वो किस बात पे बहस करते हैं? इतने हेवन। बुद्धा कह देगा बेहतर हेवन है, बुद्धा के फॉलोअर्स, कुछ और वाले कुछ और कह देंगे। मतलब कुछ भी बकवास चल रही है बिना बात की, और आपको कंफ्यूज करा जा रहा है बिना किसी बात की। कैटेगरीज डेवलप कर देंगे, ये भाई कह दे, इसने 5 आपके सामने क्रिएट कर दी न्यूट्रल। अब न्यूट्रल तो ऐसी कैटेगरी है किसी भी चीज़ की बना लो, और आप उस कंसेप्ट को देख के सोच लो वो पता नहीं क्या कंसेप्ट है, जबकि सारा उसमें कुछ नहीं है। भाई 3 कैटेगरी में पढ़ लो, 3 कैटेगरी
4 है, 4 पढ़ लो। तो कैटेगरी क्यों बनाई जाती है, कोई बताएगा? सिंप्लीफाई। हाँ? क्योंकि आपकी बुद्धि सारे कंसेप्ट को एक बार में नहीं पकड़ पा रही, तो टुकड़ों में उसको बांट के आपको समझा दिया। अब जिसको जितने टुकड़े करने उतने कर लो अपने हिसाब से। कि क्लास का कोई स्ट्रक्चर में सोच के थोड़ी आया था, आप लोगों से जितना डिस्कस कर रहा हूँ मैं उतने तक ही सीमित हो जा रहा हूँ। नहीं तो इसी क्लास में मैं थॉट के ऊपर पूरी क्लास भी फिनिश कर सकता था। अगर आपका इंटेलिजेंस इतना हाई हो, यहीं कि यहीं सब कुछ फिनिश हो सकता और है। जितना आपको बताया यहाँ तक लेकिन ये लिमिटेशन क्यों है? आपका इंटेलिजेंस कम नहीं है, बिकॉज दिस इज ए सब्जेक्टिव टॉपिक। और जितने भी लाइफ के सब्जेक्टिव टॉपिक्स होते हैं उनमें एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? लाइफ के जितने टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, उसमें एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर उसकी थ्योरी। पहले लव होना चाहिए, फिर उसके बारे में कि लव क्या है। लेकिन आप लोग उल्टा करते हो, पहले मूवी देख ली, फिर शाहरुख खान की या बुक पढ़ ली चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड, और उसके बाद फिर अपने लव की उस पर दौड़ पड़े। तो बस वहीं से इग्नोरेंस आ जाती है। तो आई थिंक काफ़ी फंडामेंटल्स हो गए ना, पता नहीं कितना रिटेन कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो मैं बस एक लास्ट, कोई क्वेश्चन है तो बताओ यार, देन विल रैप अप विद वन सिंपल। तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अच्छा, मैं आपको कुछ ना टॉपिक्स हैं जो जैसे बेसिकली what we have created a foundation for you people also, for other students also, and उस फाउंडेशन में हम कुछ है ना, कोई भी ऐसा टॉपिक आपको रेंडमली नहीं पढ़ा रहे, जैसे आज एक और है उसमें जो आपके इंटरेस्ट के जो टॉपिक्स हैं जो आप जानना चाहते हैं उसके फंडामेंटल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मान लो यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं सबके इंटरेस्ट अलग अलग है, लेकिन एजुकेशन कॉमन नहीं होनी चाहिए। जैसे थॉट लैब का टॉपिक है, आधे तो सोने वाले हैं, तो सबके इंटरेस्ट का नहीं है ना। लेकिन कितने लोग जैसे थॉट में इंटरेस्टेड होते हैं कि थॉट को जानना है फर्दर, रियल में ओनली सिंसियर पीपल, तो ऐसा है नहीं। ठीक है, जैसे 5% है। तो ये सीरियस जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे सिंसियर टॉपिक्स, ये जो जानना चाहते हैं उन्हीं के लिए कनेक्ट किए जाए। तो इसमें व्हाट इज द थिंग, हमने डीन से आपकी बात करी थी, जब आपके डायरेक्टर से, तो हमने बोला कि सर जनरल लेक्चर देने का कोई फायदा नहीं है, बच्चे जो जानना चाह रहे हैं सिर्फ उसी चीज़ के फंडामेंटल उनको डिलीवर करें तो अच्छा है। इसीलिए यहाँ इतनी बकवास चल रही है इतनी देर से। ठीक है, हम चाहते तो आपका जनरल टॉपिक डेवलप करके भेज देते, पढ़ा देते हो लोग जिनको पढ़ाना है। बट मुझे लगा कि जिसका जो इंटरेस्ट है, तो अगर आपके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है जिसके फंडामेंटल आप लोग जानना चाहते हैं, आप बताओ, नहीं तो हम कुछ जो हमने बाकी हॉस्टल से पूछ के जो गैदर किया है उस पर आपकी राय ले लेंगे कि कितने लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, कोई है टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट बताओ यार। लाइफ के किस एरिया में आपको सॉल्यूशन चाहिए, या फंडामेंटल जानने हैं उसके, या कुछ भी हो सकता है। बोलो। पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ, ये तो यूनिक है, पहली बार भी पूछा। तो अगर और कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस टॉपिक पे अगर क्लास होगी फंडामेंटल्स पे तो वो आना चाहेंगे, और ध्यान रखना वो क्लास में ऐसा नहीं पता लगे पूरा दिन चलती रही, क्योंकि सिंसियर आदमी भागेगा नहीं क्लास से, ना उबासी लेगा, क्योंकि उसको जानना है। 5%। ठीक है, और बताओ यार टॉपिक्स और क्या। सर, और मैं तुम्हें लेवल सेट कर दूं। ग्राउंड में खड़े थे तो लड़का कह रहा था 3rd ईयर का, सर मैंने कामासूत्रा पढ़ ली, आगे का सेक्स एजुकेशन कहाँ से लेना है। मैं कहा आगे फंडामेंटल्स हैं, चिंता मत कर। तो लेवल कोई भी हो, डज नॉट मैटर व्हाट टॉपिक इज, हाँ सीधा बिना सोचे बोलो ये जानना है। सर बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ। बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ, वेरी गुड, ये यूनिक है, स्पिरिचुअल लोग ज़्यादा हैं। और बताओ, क्योंकि देखिए यार हम सिंसियर फीडबैक लेते हैं, क्लास तो हम ऑर्गेनाइज कर देंगे, उसमें क्या है, कॉल वॉल खुलवाना है, आप लोगों को बुलाना है, बतानी है चीज़ें। इसमें कितने और लोग हैं? कितने लोग इंटरेस्ट होंगे बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ में? सारे बड़े। नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी डजंट एग्जिस्ट।
या इस दे डू एग्जिस्ट। मैं बता देता हूँ, मैच में गंदा खाना खा लेने के लिए हो गई खा लिया वो एक बार। एक मिनट और बताओ यार, देखो आप जो क्वेश्चन भी पूछते हो ना, मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर इतनी बुद्धि है, चीजों को ना सिंपल रखो, कीप द थिंग सिंपल, दे विल बी सिंपल। उसने ऐसे पूछ तो लिया, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज होती है भाई, एनर्जी है, दो कैटेगरी तो होंगी किसी भी चीज की। लोग बोलते हैं दिस इज ड्यूअल है, एक चीज की दो भाग नहीं कर सकता, किसी के भी कर ले, किसी भी चीज के कर ले दो भाग, तो नेगेटिव पॉजिटिव सब आ जाएगा। तो हर चीज का ही है ये आंसर, नॉट ओनली एनर्जी, एवरीथिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, थिंक बाय योरसेल्फ बिफोर यू आस्क सच क्वेश्चंस, ओके। और बताओ यार, यस प्लीज। हाउ टू बैड हैबिट्स, ओके। हम लेक्चर ये नहीं लेंगे बैड हैबिट्स, हाउ टू क्विट हैबिट्स क्योंकि वो तो सब कैटेगरी है ना, टॉपिक तो बड़ा ही होना चाहिए। बैड हैबिट्स क्या है? ऐसी भी हैबिट्स होती हैं जो बैड का बढ़िया फ्रूट भी आ जाता है, उससे पूछ के देखो दाऊद से। आपसे ज्यादा राइट्स होंगे उसके अंदर। और कितने लोग हैं इस टॉपिक में इंटरेस्टेड? हाउ टू क्विट हैबिट्स। कई बार गुड भाई, हैबिट्स भी हैबिट ही रिमूव कर देंगे, मजाक नहीं, हैबिट क्योंकि फंडामेंटल है, हैबिट से तो मशीन चलती है यार। चलो और बताओ, एनी अदर टॉपिक? नियति एग्जिस्ट क्या? नियति विकल्प नियति भाग्य है भाई, डेस्टिनी का लिखा। अगर डेस्टिनी में, अगर देखो मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें, मैं क्यों कह रहा था बार बार फंडामेंटल देखो, आप ध्यान से सुना यार फ्रेंड्स, पीछे वाले ज्यादा हो, एक मिनट यार प्लीज। जैसे उसने पूछा एक टॉपिक है डेस्टिनी, ठीक है, आप एक चीज देखो, डेस्टिनी को इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है, क्या फ्यूचर मेमोरी सर्टेन है, जो होगा क्या वो फिक्स है पहले से ही? वो सर्टेन है, वो पहले से डिसाइडेड है। तो वो पूछना चाह रहा है कि भाग्य होता है क्या? ये तो सबका ही होगा भाई, मुझे भाग्य से कॉलेज में एडमिशन मिला या मेरे एफर्ट से, है ना। दोस्त तो बोल ही देते होंगे 13.5 तो ऐसे ही हो गया, हाँ जी डाउट करने वाले तो होंगे ना। ठीक है। तो उसका इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या है कि डेस्टिनी मतलब जो मेरे साथ होगा, लेट्स से वो एक फॉर्म ऑफ मेमोरी है, तभी तो होगा अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या जो मेरा फ्यूचर मेमोरी है, मेरी फ्यूचर लाइफ है, वो सर्टेनली है, वो सर्टेन है, या मैं उसको बदल सकता हूँ? अगर मैं वो सर्टेन है तो मैं आज ही मजे मारूं। आप देखना इसका कॉन्सिक्वेंसेस कितने भयंकर है, पूरा देश इससे ग्रसित है, इट इज नॉट अ स्मॉल टॉपिक। भाई अगर सर्टेन है तो मुझे कुछ नहीं करना। मैंने खुद अपने ही आयल के ऑफिस के अंदर देखा है, एक क्लर्क को लिखे हुए, जो मेरा होगा वो मुझे मिलेगा और मुझसे वो कोई छीन नहीं सकता। उसने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है और वो कुछ काम नहीं करता गवर्नमेंट में। तो इस कंसेप्ट का मिसयूज भी लोग करते हैं, ठीक है। मजे की बात है ना, इसका अपोजिट क्वेश्चन क्या है, क्या फ्री विल एग्जिस्ट करती है? भाई अगर फ्री विल नाम का भी शब्द है, डेस्टिनी भी शब्द है, या तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे या एक झूठ है एक सच है। अब आपका बुद्धि बताओ कि कितने लोगों की बुद्धि ये मान सकती है कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं, फ्री विल भी और डेस्टिनी भी? कितने लोगों की बुद्धि एक्सेप्ट कर सकती है? सिंसियरली बताना, बेसिस बताओ क्यों? किसी भी डिसीजन में दोनों थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है। क्यों लग रहा है ऐसा? सर दोनों चीजें ह्यूमन बिलीफ है, तो जिसके लिए जो सही लगे तो बिलीव करता है। बिल्कुल पे बच जाएगा, गर्दन काट दी जाएगी। एनआईटी में आने के बाद बिलीफ तो फिर अच्छा नहीं लगता। बिलीफ क्या है? अनग्राउंडेड इंफॉर्मेशन, यू अज्यूम्ड समथिंग टू बी ट्रू। तो कुछ भी अज्यूम कर ले कि हॉस्टल मेरा कि क्या वैल्यू है यार? जैसे प्रॉपर्टी डीलर बोलता नहीं है जो किराए का घर दिखा देगा, ये सारे अपने घर है जी। और ये सारा का सारा देश में बच्चे बिलीफ में ही तो टूटे पड़े, है ना। तो ज्यादा काम तो डिस्ट्रक्शन का ही होता है।
और कोई टॉपिक्स? ह्यूमन साइकोलॉजी जैसे मतलब हाउ टू कन्विंस अदर पीपल बाय गिविंग योर पॉइंट्स ऑफ ह्यूमन, थोड़ा ब्रॉड बताओ टॉपिक, और क्या हो सकता है इसका? कन्विंस अदर गर्लफ्रेंड बाकी these are मतलब लीडरशिप क्वालिटीज आएंगी मतलब मेरी बात बताओ, कि तुम्हारे लोग बात सुने। बात माने, बात माने अच्छा मुझे बात बताओ, क्या मैं आप लोगों से अपनी बात मनवा रहा हूँ क्या कुछ, या वो आपके अंदर डाइजेस्ट भी हो रही है? तो जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे या क्लियरिटी होगी, आपकी बात इतनी ट्रुथ में ग्राउंडेड होगी कि आपको उसको मनवाने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। समझो, झूठ को सस्टेन करने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। सत्य को लोग बोलते हैं ना, सत्य बचाना है, इसीलिए बोलते हैं सत्यमेव जयते, सत्य जीतेगा, क्योंकि भाई वो है ही। तो उसने कहा ना बिलीफ असत्य है, उसको बचाना पड़ता है। पॉलिटिशियंस बार बार इतनी ज्यादा मार्केटिंग ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि वो झूठ को प्रोपोगेट कर रहे हैं ना किसी वे में। तो झूठ, इसीलिए आपको जितनी ज्यादा किसी चीज की मार्केटिंग होगी ना, मान के चलना उसमें कुछ ना कुछ तो झूठ साला है ही है। देखिए हमारी फाउंडेशन झूठ हो, अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये क्रम्बल्ड है यार, पूरा यूथ इससे क्रम्बल्ड है यार। और वैसे भी लेक्चर कोई संदीप महेश्वरी टाइप वाला नहीं है, मेरे टीचर भी है वो, ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं सीखा उनसे। बट मुझे उसका डिसएडवांटेज क्या लगता है कि इतना मोटिवेशन भी नहीं कि भाई दीवार खोल के कूद जाओ, क्लैरिटी ना हो, है ना। सो आई गिव मोर प्रेफरेंस टू द फंडामेंटल्स एंड क्लैरिटी रेदर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन तो बहुत बकवास चीज है, यहाँ से निकलोगे चली जाएगी। तो और किसी को ऐसे लीडरशिप, हाँ लीडरशिप का और क्वालिटी डेवलप। हाँ वो लीडरशिप एंड कॉन्फिडेंस। लीडरशिप एंड कॉन्फिडेंस पे अगर क्लास होगी तो हाउ मेनी पीपल विल अटेंड? सारे और बताओ यार, व्हाट मोर टॉपिक्स? यस प्लीज। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। वेरी गुड। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। तुम स्मार्ट हो तो वर्क भी स्मार्ट करोगे, तुम सारा हार्ड और झंडू हो तो अब देख लो वो जितने कितने लोग झंडू है, जो भी एग्जाम मुश्किल से पास किए हैं, प्रेशर में सब झंडू ही हैं। हाँ सभी झंडू है एक सेंस में। बाकी कितने लोग इसमें मैं भी था, मी। स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, इस पे अगर वर्कशॉप या क्लास होगी तो कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे? भाई तेरे को तो होम ट्यूशन देना पड़ेगा। नहीं, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के ऊपर अगर क्लास होगी तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वुड लाइक टू अटेंड? अच्छा वो मान के बैठे हैं, उससे बाहर आ रहे हैं। एनी अदर एरिया ऑफ इंटरेस्ट? Sir, why everything is true? व्हाई एवरीथिंग इज Truth. नहीं यार, उसने सोचा नहीं। सर सोचता है किसी भी चीज को देख पहली बात, एवरीथिंग इज नॉट ट्रू। सर कोई किसी भी चीज को ट्रू प्रूव कर सकता है उसके पर्सपेक्टिव। यस, दैट आई फुली एग्री। क्योंकि जो देखो ये क्यों होता है, जो लॉजिक है ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब तक मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट नहीं करता, मैं किसी भी बात को प्रूव कर सकता हूँ, किसी भी बात को। सर तो वही लॉजिक है। तो जितने लोग आप देखोगे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इतना बोल दिए कि सारी जनता कंफ्यूज है। आप देखना, मुझे जैसे आपको कंफ्यूज करना हो अभी बैठे बैठे, मैं क्या करूँगा, 3 अलग अलग रेफरेंस की चीज़ें मिक्स कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसने डेस्टिनी कहा था कि कहीं से मैंने फ्री विल ऐड कर दिया, ठीक है। 2 अलग अलग कंसेप्ट हैं, बिल्कुल अलग, लेकिन एक का अपोजिट है। अब उसी में मैं एक एलिमेंट और घुसा दूं, टाइम का, जुड़ जाओगे। कंफ्यूजन क्रिएट करने में जाता क्या है? कुछ भी नहीं जाता, रियली कुछ भी। तो मतलब एक सवाल पढ़ के नंबर को गलत लिख दो कि उत्तर तो यही है पर 8 से सॉल्व करना है, तो
जिंदगी भर लगा रहेगा। वो इंटरस्टेलर मूवी देखी है किसी ने? उसमें उसका बाप ऐसे ही नहीं बनाता है उस लड़की का, इक्वेशन उसने सॉल्व करके रखी हुई है और उसको कह रहा बेटी ऐसे होकर, वो इतने साल लगा देती है और बाद में पता चलता पिताजी झूठ बोल रहा था। क्यों? होप देने के लिए। बाप भी काट देता कई बार। कल एक लड़का पूछ रहा था मेरी फैमिली प्यार करती है सर मुझे। मैंने कहा भाई देख, तू अपनी मनपसंद का कोई काम करके देख ले, सब घर वालों को पता लग जाएगा। सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेसिस क्या है कि आप किस बेसिस पे आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस रख सकते हो? यार देखो, आपकी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो 3 डायमेंशन आपने चूज किया, अगर मेरा लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए क्या मुझे 4 डायमेंशन चाहिए या 3 चाहिए? 3 चाहिए, है ना? 2 में भी काम हो जाता है, ठीक है? तो बिकॉज एग्जिस्टेंस इतनी इनफाइनाइट है, इसमें आप इनफाइनाइट डायमेंशंस अज्यूम कर सकते हो। दैट इज नॉट अ ट्रुथ, दैट इज एन अजम्पशन। कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री आपकी पूरी, ठीक है? लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप उसी में अटक के सोचते रहोगे हर चीज को, तो वही आपकी लिमिटेशन बन जाएगी जो आपने सीखा है। आर यू गेटिंग दिस? अब देखो, आपने 3 डायमेंशन पढ़ी ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन वाली, फिर स्फेरिकल में भी सम सॉल्व किए होंगे, है ना? किस टॉपिक में आते हैं स्फेरिकल वाले? कॉनिक एंड 3D में। अब एक बात बताओ, ये जो रोबोटिक्स मशीन आपने देखी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, इनकी यार कई बार मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो 33 एक्सिस भी होती है उनकी। 33 एक्सिस में उनकी कोडिंग वोडिंग एंड डिजाइनिंग सब होती है। मींस भाई उस हाथ को 33 लीनियर डायमेंशंस में काम करना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वर्क करना है ना उसको। तो अब अगर वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्क है, जैसे मान लो आपकी वो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, चिप मैन्युफैक्चरिंग जो सेमीकंडक्टर है, वो डिफिकल्ट क्यों है भाई? उसकी जो रोबोट जो उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, उनकी वो टेक्नोलॉजी बहुत डिफिकल्ट है। तुम लोग यहाँ छोटा मोटा C++ का कोड लिख के खुश हो रहे होगे, हाँ x+1z कर दिया। भाई कोड लिखना तो ऐसा लिखो ना सारा वो चिप बना दे मैन्युफैक्चरिंग का हाथ, वो होती है रियल कोडिंग। वो कोडिंग तुमने अगर 4 साल में सीख ली, अगर जिस कंपनी में हाथ रखोगे वो उठा ले जाएगी तुम्हें। तो ये जो हमारे सीनियर्स का वापस आने का पर्पस ये है, आप लोग 4 साल मजदूरी करो, जो करना है करो और ग्रो भी करो। इतना ग्रो करो कि यू विल बिकम लाइक अपना पोटेंशियल एटलीस्ट अचीव कर लो, जो तुम्हारा मैक्सिमम पोटेंशियल। मैं नहीं कहता तुम सब लोग क्या बन जाओगे, पर जो तुम हाईएस्ट कर सकते हो वो अचीव कर लो, ठीक है? और बताओ यार, कोई टॉपिक नहीं? अच्छा, तो ये पूछते हैं सर ये जो क्लासेस आप लोगे लाइफ वगैरह जो लाइफ में सारे आंसर मिल जाएंगे? तुम्हें क्या चाहिए? तेरे जितने डाउट है वो तो चिंता मत। एक ही क्लास देखिए, ये एक क्लास में डिपेंड करता है तेरी कैपेसिटी कितनी है। अभी सो रहे ना छोटी सी क्लास में, तो लाइफ बियॉन्ड जो है उसमें देख थ्योरी मुझे कवर करने में शायद 1 घंटा ना लगे। जैसे मैं आपको एक चीज़ का इन्विटेशन भी दे रहा हूँ इनफॉर्मली कि इस देश की पूरी जितनी स्पिरिचुअलिटी है ना, पूरी स्पिरिचुअलिटी, उसकी जो इसेंस है, फंडामेंटल्स है, 3 घंटे में कवर हो सकता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आपके अंदर इंटेलिजेंस है। तो आप जो पूछ रहे हैं बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ, तो थ्योरी में कुछ टाइम नहीं लगता, बट मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है इट इज एक्सपीरियंशियल टीचिंग। जब तक अनुभव नहीं है तो फायदा क्या है बकवास करने? किताबें तो पढ़ ले, सदगुरु की किताब होगी लाइफ एंड डेथ, तो पढ़ ले, काफ़ी इंसाइट मिलता है। मेरे सभी में इंटरेस्ट आ रहा है टाइम करने को, सभी क्या हाँ, आंसर तो होते हैं भाई, तो सवाल है बीच में छोड़ देते थोड़ा चेंज करते यार। बीच में मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने बीच में इसलिए स्किप किया है बिकॉज आपकी अगर मैं 2-4 चीज़ें और इंक्लूड कर दूँगा ना, आपकी कैपेसिटी से बाहर चला जाएगा। अंडरस्टैंड दिस? मैं आपको तो मैं देखूँ ज़्यादा, ये बाकी जो सो देंगे इधर उनको कौन उठाएगा फिर? आप समझो तो। इसीलिए जो सिंसियर टॉपिक है, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है उसी को हम कवर करेंगे। और कब क्या मरने वाला है क्या? तो टाइम होगा, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कल ही जाने का प्लान है। स्टार्ट करके फिर ऐसे छोड़ दिया ना बीच में। थोड़ा प्रोवोक किया आपने, फिर आप एंड नहीं कर रहे। तो रियल टीचर तो भाई आपको प्रोवोक ही करेगा।
मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, रियल टीचर कभी आपको आंसर्स नहीं देगा, क्योंकि आंसर अगर मैंने आपको दे दिए तो आप मेरे फॉलोअर बनोगे, और फॉलोअर तो झंडू ही होते हैं। आप जो किताब फॉलो करके यहाँ तक आए हो, तभी तो झंडू बना दिख रहा है ना, छोटी छोटी चीज़ों के आंसर्स नहीं है। तो मुझे अगर आपको और झंडू बनाना है तो मैं भी उत्तर दे दूँ, भाई ये है थॉट, क्या मैं आंसर नहीं ढूंढ सकता? मैं क्लास उस तरीके से लेने भी नहीं आया। इट इज टू ट्रांसफॉर्म यू, नॉट टीच यू थॉट्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। तो आपके अंदर ये बुद्धि तो है ना? नहीं है, नो डाउट, एवरी ह्यूमन हैज इंटेलिजेंस, ठीक है? तो कितने लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो होता है ना, टू मच इंफॉर्मेशन, और जो बहुत केओस क्रिएट करता है, वो मेंटली अफेक्ट करता है। इस पे अगर क्लास होती है तो कितने लोग टू मच इंफॉर्मेशन, भाई ज़्यादा जानकारी हो जाती है और दिमाग फट जाता है। इसके फंडामेंटल जानने हो, क्योंकि आपकी इच्छा होती है कि मैं इंफॉर्मेशन तो पूरी दुनिया की लाइब्रेरी कंज्यूम कर दूं, लेकिन आधी किताब पढ़ते दिमाग पड़ जाता है। तो कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे? 5%। दूसरी बार पूछा, हाथ बढ़ गई। अच्छा, वेट ऑफ पास्ट, जैसे आप देखा होगा लाइफ का जो पुरानी भी जब जी है, कई बार उसका जो वेट है, कोई ट्रॉमास है, वो हम कैरी करके चलते हैं, ठीक है? तो आज भी जो आप काम कर रहे हो, बीच में ऑब्स्टेकल बनता है हमारा। आप काउंसलिंग का फॉर्म भर रहे हो, पापा को याद करके बोलो पापा नहीं रहे, ऐसा भी होता है ना, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप हो गया। तो जो ट्रॉमा हम कैरी करते हैं मेरे आज के एक्शन को इम्पीड करता है, तो उस बारे में अगर फंडामेंटल्स की क्लास होगी तो हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड? क्योंकि मैं हम लोग ना ऐसे क्लास के लिए ऐसे नहीं बुलाएंगे, फिर आपको जॉइंटली एनरोलमेंट करा के ही बुलाएंगे, ठीक है? कि भाई इस टॉपिक पे क्लास है, आपके हॉस्टल में नोटिस आप लोग ही लगा दोगे, जिसको आना इतने बजे इतने दिन। अच्छा, ये टॉपिक बड़ा मस्त है, अचीवमेंट ब्रिंग्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फेलियर। कि भाई आप जो चीज़ अचीव भी कर लोगे ना, वो भी आपको फेलियर लगेगी कुछ टाइम बाद। आपको जॉब तो लगी पर वो फेलियर लगेगी बाद में, जहाँ से बेस्ट जॉब लगी। तो वो चीज़ अगर आप उसके फंडामेंटल पहले ही जान लोगे कि अचीवमेंट क्या चिड़िया है, उसके फंडामेंटल क्या है, तो बाद में जाके जो जानोगे 10 साल बाद, पहले ही पता लग जाएगा। तो हाउ मेनी पीपल वुड बी इंटरेस्टेड? 50-60%। बिकॉज आप देखो, मैंने बताया ना, बुद्धा जो आप लोग पाना चाहते हो ना, बुद्धा बोला मुझे नहीं चाहिए, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। सभी तो राजा बनना चाहते हैं। सभी राजा बनना चाहते हो ना, लेकिन राजा बन के बुद्धा बोला मुझे नहीं चाहिए, तो वो स्टेज आप में भी आ सकती है। तब पता चला कि इतनी मुझे 60 साल निकाले, राजा बन गए। राजा बनने में तुमने 30 साल लगा दिए, मुझे ये बनना है, डायरेक्टर बनना है, IAS बनना है, ये बनना, वो बनना है, और बन के पता चला मिला तो मुझे कुछ नहीं। मतलब ये तो यार करना ही नहीं चाहता। ये तो धोखा हुआ ना सोसाइटी की तरफ गिटार से। बजाना चाहता था, करना ही नहीं था। जैसे मैंने चेयरपर्सन की किताब पढ़ी, वो हमारे एक्चुअली मेरे जो बॉस थे ऑफिस में अभी भी हैं, पीपी पांडे जी, उनका भाई प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन है अभी, IAS में रैंक भी 4th है, 4th। तो उनके एक एक्स कलीग ने किताब में पता क्या लिखा हुआ है, मैं बेशक इस प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन भी हूँ, फिर भी मैं जो चाहता था इस देश में कर दूँ वो कर नहीं पाया। आधे से ज़्यादा लोग, जैसे कल लड़का बोला था मुझे रूरल एजुकेशन को बढ़ाना है, ऐसा मत सोच लेना कि यूपीएससी क्लियर कर दिया और वहाँ तुम सारी जनता को पढ़ा दोगे। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई यहाँ पे क्रांतिकारी बच्चा हो गया, मैं ये कर दूंगा, और उसकी मीन्स अगर गलत है तो लाइफ वेस्ट होगी ना। IAS बन के मैं ये चेंज ला दूंगा, पर्पस से अगर आप बनते हो, पता चलता है बाद में हाथ में तो कर ही नहीं सकते। तो जहाँ इग्नोरेंस है वो काम शुरू ही नहीं करना। मैं आपके कॉलेज के वो फालतू टाइम में वेस्ट नहीं करवाना चाहता, समझ गए? ठीक है। अच्छा, बैटलिज्म कितने लोग अपने आप से ही लड़ते रहते हैं खाली बैठ के? कुछ तो दूसरों से भी लड़ते होंगे, उनका नहीं, जो अपने आप से लड़ते हैं बैठ के अंदर से। एक भी नहीं है यार, झूठ बोल रहे हो, क्लियरली झूठ बोल रहे हो, लड़कियां ही समझदार। अच्छा, डिसीजन डायरेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। अच्छा, वही बुला रहे हैं यार, हमें भी वही जाना है। चलो ठीक है, डन डन। नॉट किया
है।